बिजी हो गए थे और इसीलिए फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर सेशन लेना मेरा छूट गया था। और तब बहुत मैंने ताने सुने कि सर ऐसे मत करिए, हमको भी टाइम दीजिए। पब्लिक डिमांड पे हम वापस आ चुके हैं। ये देखिए, मैं तेरे सर लिखे, सर प्लीज़ आप रेगुलर क्लास लीजिए। बिल्कुल, अब मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर क्लास लेने की। कैसे भी करके, भले 1 घंटा क्यों ना हो, मैं कैसे भी करके फ्राइडे को टाइम निकाला करूँगा आप लोगों के लिए और आपके सवालों के जवाब में दिया करूँगा। ये मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगी। रविकांत सर फिर से कर लीजिए, है ना। ये रही बात नए लोगों के लिए। पुराने लोग आप जानते हैं और इसका पैटर्न कैसे चलेगा Q&A का, ये भी आप जानते हैं। इसका पैटर्न चलेगा ऐसे कि अभी फ़िलहाल हम Q&A लेंगे। क्लास स्टार्टेड करके मैसेज आ गया है क्या? क्लास स्टार्टेड, बिल्कुल। तो इसका पैटर्न ऐसे रहेगा। हम जानते हैं कि आप डायमंड है करण सर, बस डायमंड। आप सूरत आ रहे हो ऑफलाइन सेंटर ओपनिंग में? जी नहीं सर, महिपाल सर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इधर क्लास चलती रहेगी, ठीक है। और पता नहीं विनय सर कहाँ है, मुझे बस बोला गया था कि आप देख लीजिए, तो बस मुझे उतना ही बताया गया है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ बताया नहीं गया है ना। तो यही बात है। अब इसका पैटर्न कैसे रहेगा, पहले हम Q&A सेशन शुरू करेंगे। Q&A सेशन शुरू करेंगे और Q&A सेशन शुरू करेंगे हम लोग। आप लोग हैंड रेस करेंगे, मैं एक एक जन से बात करूंगा, 5-5 मिनट 10-10 मिनट जो भी जैसे भी आपके सवालों के जवाब दूंगा। ठीक 3:30 बजे मार्केट ख़त्म होने के बाद उस टाइम के आसपास हम लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। वो सवाल जितने भी आज के रहेंगे वो तब लिए जाएंगे, है ना। या फिर आप 2:30 बजे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाजार तो ख़त्म हो जाएगी 2:30 बजे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं सबके हैंड लो कर देता हूँ। मैंने हैंड लो कर दिए सबके, आप फिर से अब हैंड उठाना शुरू कर दीजिए ताकि एक जैसा मौका सबको मिले। जो पहले आ चुके हैं उनको एडवांटेज ना रहे, है ना। अब जैसे सबसे पहले आ गए आयुष कुमार सर। आयुष कुमार सर गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नंबर लग गया आपका। देवेंद्र सर, मेरा एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर इसका एसओसी का, वो देख लीजिए रील। आयुष कुमार सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, चेक करिए। शैलेश चौबे सर अनम्यूट करिए, जल्दी जल्दी लेंगे। करीबन 2-2.5 हज़ार लोग हैं हमारे साथ, बिल्कुल। शैलेश सर अनम्यूट करिए। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताइए। सब बढ़िया है सर, ठीक ठाक है। बढ़िया हैं। जी सर, ठीक है। कैसे चल रहा है जीवन? बस चल रहा है सर। और उसमें ट्रेडिंग? थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग कैसे चल रहा है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही सर। अभी तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा चल रहा है। खट्टा बहुत मीठा बढ़िया चल रहा नहीं है। सर, तो बहुत क्या दिक्कत आ रही है, बताइए। दिक्कत वही सर कि जैसे हम रुक नहीं पाते हैं प्रॉफिट में। प्रॉफिट में रुक नहीं पाते तो वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो हमारी आदत के कारण होता है, हमको प्रॉफिट देखने की आदत ही नहीं होती है ना। हम भले ही लॉस झेल लेंगे, प्रॉफिट झेलने की आदत नहीं होती है, इसी कारण होता है। एक बार धीरे धीरे बार बार देखते रहेंगे, आदत हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है प्रॉफिट ना होल्ड कर पाना। और जी बताइए। वही। और तो बढ़िया है सर, बस यही कि लॉस में ज्यादा लॉस करते हैं और प्रॉफिट में कम प्रॉफिट लेकर थोड़ा निकल थोड़ा जाते थोड़ा लालची हो जाइए। ज़्यादा हैं। प्रॉफिट करिए और लॉस कम करिए, लालची हो जाइए, थोड़ा सा लालची और हो जाइए। जी बस यही समस्या है, बाकी तो सब ठीक ठाक चल नहीं, रहा ये है कोई सर। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बस हमारी बिल्टअप पे होता है, डेवलपमेंट पे होता है। जैसे हम पले बड़े हैं उस कारण होता है, क्योंकि बाजार में मतलब सोसाइटी में है ही नहीं कि सब लोग यही कहते हैं ना कि इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में कोई प्रॉफिट कर ही नहीं सकता। यही तो कहते हैं सारे लोग। नहीं सर, मैं गुरुकुल में आपसे मिला भी था। जी गुरुकुल में। जी जी जी। जी आपसे भी मिला था। बिल्कुल। और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ प्रॉपर। जी। जी। नहीं, सही, एकसठ बहुत नंबर बड़ी एन डी टी समस्या से नहीं हूँ। है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा सा लालची हो जाइए, प्रॉफिट के लिए पूरा पूरा वेट करिए। लालची बोलने से मेरा ये मतलब है कि सिंपल लालची का जी मतलब क्या है कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, लॉस कम चाहिए। उल्टा कर दीजिए चीज़ों को, ठीक जो अभी आप कर रहे हैं। हमको लॉस कम चाहिए जीवन में। लॉस करेंगे तो छोटा लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो बड़ा लॉस करेंगे। ये मेरा मतलब है लालची बनने से, और कुछ नहीं। जी, यही तो प्रयास होता रहता है, लेकिन बिल्कुल सर बिल्कुल। बस हाँ,
हो नहीं पाता है, बस इसी को बिल्डअप करना है, बाकी तो सब कुछ बाजार वगैरह हाँ, सब कुछ हो समझ जाएगा में हो आता जाएगा। है जैसे जैसे मान लीजिए आप बढ़िया आज के से। बाजार में चले जाइए, हिस्टोरिकल ठीक है। डेटा में चले जाइए, कोई उठाइए, जो आप ट्रेड तो समझते हैं आपकी, यहाँ से पुट बनता है, यहाँ से कॉल बनता है, वहाँ से पुट सोचिए, और सोचिए कि आप 20 पॉइंट में निकल जाते हैं, जी उसके सर। बाद सोचिए कि बाजार यहाँ से 200 पॉइंट गिरी है, तो सोचिए कितना पैसा बन सकता था। ये सब सोचिए, थोड़ा सा लालच दीजिए दिमाग को, जी है ना? जी 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 थोड़ा सा लालच दीजिए, ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हो गए हैं, थोड़ा लालच दीजिए। जी जी। जैसे आज के मार्केट में मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर लिया था, बिल्कुल और सही ट्रेड है, बिल्कुल सही ट्रेड है। हाँ, सपोर्ट पर लिया था सर, और वेट कर, जो मालूम था कि सर एक डाइवर्जन नीचे अगर जाएगा तो वहां बिल्कुल से जाएगा। मैं, हाँ, लेकिन सर जब नीचे गया तो फिर तो डर गए और काट दिए पोजीशन। काट दिए सर। नहीं, वो सब नहीं काट होना चाहिए। दिए जी, लेकिन फिर से वापस जो है, जब देखा कि सब कुछ नीचे जा रहा है, तो फिर वापस मैं फिर से एंट्री मारा और एक डाइवर्जन लेकर के अपना कवर फिर करके निकल गया। फिर 670 पे फिर भेज दिए। हाँ सर। नहीं, वो दोनों दोनों बस सही ट्रेड किया आपने। ट्रेड बहुत सही ट्रेड है आपके, एकदम बेहतरीन ट्रेड है, मतलब एक आइडियल ट्रेड आज के बाजार में जो होने चाहिए, दोनों वैसे ही ट्रेड है। कॉल वाला भी सही ट्रेड है, पुट वाला भी सही ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड है। बस एक गलती आपने की, जो कॉल वाले ट्रेड में, जैसे मैं सुबह लाइव बैठा था, मैं सबके जी जी, सामने आप कहा भी। कि वो बेहतरीन ट्रेड है, पर उसको निकलना का भैया मैंने समझाया। जी सर, जब आप बोले कि निकलना कब है, जब यहाँ येलो कलर आ गया तो मैं निकल हाँ, गया, उसमें इमोशन नहीं हुआ, तुरंत निकला मैं। वो इमोशन निकल नहीं गया। दिखाना है मैं, मर्सीलेस जी एकदम। जी, निकल गया, लेकिन फिर वापस जो है, जब देखा कि सब कुछ सिचुएशन सही है, तो मैं जो है वहां से फिर बिल्कुल बिल्कुल एक फुट बिल्कुल बिल्कुल। फिट का बे- एंट्री ले लिया, और बेहतरीन। एक डाइवर्जन कवर वो करके हाँ, निकल वो गया। तो डिपेंड करेगा, आप धीरे 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 धीरे, आप एक दो जो भी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ऐसा भी तो कुछ नहीं। सर मैं 61 नंबर से हूँ लगभग, मुझे 1.5 साल तो हो ही गया होगा, एक सवा साल के आसपास। अच्छा। पर हाँ जी सर, सब कुछ समझ आता है, सब कुछ अच्छा है, बस वही सबसे बड़ी दिक्कत यही है इमोशन की, वही वो हो कंट्रोल जाएगा, नहीं। समय के साथ हो जाएगा, मतलब इमोशंस के लिए मैं कुछ भी नहीं, यहाँ से बैठे बैठे आपके लिए मैं इमोशन नहीं चेंज कर सकता जब तक आप खुद नहीं करेंगे, है ना? मैं आपको ट्रेड भी बता दूंगा ना कि सर, शैलेश जी एक काम करे, 670 पे जाके बेच के आइए, और कह दूंगा कि बाजार 500 जाने वाली है ना, पर 670 से 620 आएगी ना, आप घबरा जाएंगे, आप एग्जिट कर ही देंगे, यही होगा। जी जी बिल्कुल सर, वही होता ही है। हाँ, वो होगा, बिल्कुल होगा। और अगर मैं किसी को कह दूँ, कोई व्यक्ति और रहेगा जिनको मैं कहूँगा 670 पे जाके बेचिए, और बोलूंगा कि बाजार 500 तक जाइए, और इतना ढीठ रहेगा, वो बोलेगा बाजार 300 ही आएगी, और वो वेट करता रह जाएगा, ये भी होगा। तो सही भी तरीका होगा, जी गलत भी होगा, पर वो इमोशंस आपके ही रहेंगे, मैं आपके वो इमोशंस नहीं बदल सकता, वो आपको ही बदलने पड़ेंगे। सर, ये समय के साथ जाएगा या कोई इसके लिए समय टेक्निक है समय के या साथ कुछ कुछ है? नहीं, समय समय, तजुर्बे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तजुर्बा आएगा, सब सीधा सब कुछ सही होते रहेगा, तो सर है ना? बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, नहीं, सब मेरे अच्छा हिसाब से जा आप ट्रेड बहुत बढ़िया पकड़ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आपने बताया कि मैंने वहाँ से कॉल लिया था, उसको मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए था जल्दी। कोई बात नहीं, आपको पता था एवरेज आएगा, नीचे आएगा, वापस आएगा, सब कुछ पता था, उसके बाद आपने सब मोह माया छोड़ के फिर वहाँ से आप पुट ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि उसका नीचे कितने लेके जाना है ना? जी जी सर। सही चल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समय के साथ सब सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिख नहीं रही है फिलहाल। ठीक है सर, बस ऐसे ठीक ही है। लगा हूँ धीरे धीरे। जी सर, जी बिल्कुल। ओ, जी। आतिश कुमार सर, गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी बढ़िया सर। सर मेरा एक दो छोटा छोटा सवाल था सर। बिल्कुल बताइए। सर एक पहला सवाल है सर कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है सर, हाँ। और सपोर्ट जो है सर वॉल्यूम और वाई दोनों का है। बिल्कुल। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम और सपोर्ट दोनों का, दोनों मतलब बाहर की तरह है सर, मतलब कि दोनों डब्ल्यू टी बी है सपोर्ट सर। बिल्कुल। वॉल्यूम 95% डब्ल्यू टी बी है सर, और ओ आई 82% डब्ल्यू टी बी है। ठीक है। और फिर परसेंटेज धीरे धीरे क्या हुआ सर, डब्ल्यू टी बी का परसेंटेज धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, ठीक है। और घटते 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 वॉल्यूम आ गया 78% पे, और ओ आई आ गया 79% पे सर। ठीक है। तो पहला ये सवाल है इसमें सर कि पहले ये, जैसे वॉल्यूम 95% पहले था, ओ आई 82% था सर, हम्म। तो हम सपोर्ट को डब्ल्यू टी बी कहेंगे, ये तो डब्ल्यू टी बी है ही, लेकिन कहाँ कितना परसेंट डब्ल्यू टी बी कहेंगे सर? एक 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 सेकंड रुक जाइए, मैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको?
जी सर, दिख रही है सर। ये ऑप्शन चेन दिख रही है जिसमें पीला कलर नीला कलर नहीं है, ये दिख रहा है ना? जी 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 सर, दिख रहा है। हाँ, अब बताइए, हम आप जैसे जैसे बता रहे थे हम वहाँ वहाँ ड्रॉ करेंगे। आपने कहा सबसे पहले सपोर्ट पर, यहाँ ये था, जी सर, मान लीजिए वहाँ पर सपोर्ट है सर। ओ आई और वॉल्यूम दोनों थी, है ना? दोनों थी सर। तो जी मैंने ये सर। वॉल्यूम बना दिया, मैंने यहाँ ओ आई बना दिया। जी सर। आगे बताइए। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सर। रेजिस्टेंस कहाँ 4880 पे बना दिया जाए? जी सर, बना दिए सर। ये वॉल्यूम बना दिया। जी ठीक सर। है, और और सपोर्ट जो है WTB बना दी सर, 2 स्ट्राइक वाइस नीचे सर। दोनों को कि अकेले को? दोनों को सर, बाहर की तरफ से WTB बनाना है दोनों को सर। ये ऐसे हो जाएगा। जी सर। अब बताइए। अब वही है सर कि वो वॉल्यूम 95% WTB है सर, और ठीक है। OI 82% WTB है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है सर इसमें कि मतलब कि अब सपोर्ट WTB तो है, लेकिन कितना परसेंट WTB कहेंगे इसे सर? कितना परसेंट, ये अच्छा सवाल है। तो सिंपली इसको क्या करना है, डब्ल्यू टी भी आपको पता है ना? वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये आपको पता है। परसेंटेज पता करने की ज़रूरत ही नहीं है सबसे पहली बात। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। मान लो जो 95% है वो जल्दी शिफ्ट होगा, जो 82% है वो लेट शिफ्ट होगा, इतना तो पता है आपको, पता है ना इतना? जी सर। दूसरी बात, जी जी सर। 82% वाला जल्दी भाग सकता है, मतलब हट सकता है पीला कलर, और 95% वाले को पीला कलर हटने में टाइम लगेगा, जी सर। ये भी पता है आपको। जी जिस मोमेंट वॉल्यूम का जो 82% वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है वो हट जाएगा, मान लो 82 से 72 हो जाएगा, तो वो पीला कलर हट जाएगा जी सर। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वॉल्यूम में कोई वीकनेस नहीं रह जाएगी। हाईएस्ट ओआई या हाईएस्ट वॉल्यूम जो भी, जिसका भी स्टेटस नियरेस्ट रहेगा इमेजिनरी लाइन के, वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, तो वहाँ सपोर्ट जी जी। हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जी सर। अब मान लो, ये तो एक कंडीशन हो गई कि परसेंटेज वापस आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, परसेंटेज उधर चली जाएगी, मतलब 95 की तरफ चली जाएगी। जी तो उसमें क्या होगा, 4800 पे जो ब्लू कलर दिखेगा ओआई पे, है ना? जी। ब्लू कलर यहाँ दिखेगा, ब्लू कलर जी में बना के दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ ब्लू कलर दिखेगा आपको, जी सर। है ना? ये उठ जी के यहाँ चले जाएगा। जी सर। सही है, जी इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी और ये 95% जी की जगह वहाँ 100% हो जाएगा। जी। मेरा पूछने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सर। हाँ। कि ये मतलब कि जैसे आप SOC का 3 कंडीशन बताएं सर कि 1 घंटे तक 2-3% का डिफरेंस आए तो 1 घंटे का SOC होता है, हाँ। और 2 घंटे में 10-15% शिफ्ट हो जाए तो 3 घंटे का। ठीक है। तो मेरा पूछने का मतलब है ना सर कि ये जो 82-85 की है ना सर, बिल्कुल। इसको इसको मतलब कि अब फिर घट के सर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम घट के ये 82-85 आप उल्टी कर दिए सर। 85 जो है अथी 95 जो है 82 है, 82-95 से, इसको पहले कल सुधार दीजिए सर। बिल्कुल। ठीक है, समझ तो गया मैं, अब आपका बात समझ गया। उसमें होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। ओआई इतने फास्ट शिफ्ट होती है ना कि ओआई में जी हमको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बनाने के लिए कम से कम 3 ही घंटा लगता है, और उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो इतना फास्ट शिफ्ट होती है। जी मेरे हिसाब से हम अगर आपको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के लिए ट्रेड करना है, और जी एक ही जगह पर दोनों विक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आप जी सिंपली जाकर वॉल्यूम का परसेंटेज चेक करिए, आपका काम हो जाएगा। वो आपको जी। खुला बता देगा कि 2 घंटे रुकना है, 3 घंटे रुकना है, कि एक ही घंटा रुकना है। उस दिन ऐसा हुआ था ना सर कि हाँ। वॉल्यूम 95 से आ गया था 78% पे, और OI 82 से 79% पे आ गया था। तो अब मतलब लगभग 1 घंटे का टाइम हो रहा था सर। हाँ। तो अगर जो हम OI का डिफरेंस देखते हैं सर, मतलब कि तो मतलब 79-82 3% का लगभग डिफरेंस है सर। अब ठीक वॉल्यूम है। का डिफरेंस देते हैं तो 95 से 78 आ गया, यानी कि 78 में से 80, यानी कि करीब 12-13% का डिफरेंस आ जाता है सर। हाँ, तो वो मेरे हिसाब से एसओसी में नहीं गिरा होगा, कोई और कारण से गिरा होगा। तो वही फिर मतलब इसमें हम फिर डिसाइड नहीं कर पाए कि नहीं, SOC वॉल्यूम लें, वॉल्यूम के तो हिसाब से हम चलिए, किसका डिफरेंस के आधार पे मेरे लें? हिसाब से आप वॉल्यूम के हिसाब से चलिए, क्योंकि ओआई को भागने में सर 5 मिनट भी नहीं लगता है। 90% भी ओआई रहेगी ना, वो पाँच ऐसा मिनट कंडीशन फंसे तो आप वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए। ऐसा कंडीशन में जब भी फंसे तो हम वॉल्यूम पे लेके जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपने और वॉल्यूम सर को एक सवाल प्रिफरेंस। दूस, जी जी बोलिए सर बोलिए। सर एक दूसरा सवाल है सर। जी। सपोर्ट सर, सपोर्ट जो है सर WTB से अपने स्थान पे स्ट्रांग हो गया सर। ठीक है, ठीक है, पहले सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम था, फिर वो स्ट्रांग हो जी गया यहीं पर। स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है सर, वो WTT था, वो भी अपने स्थान पे स्ट्रांग हो गया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। सर तो ऐसे के कंडीशन में जिसमें तो रेजिस्टेंस अपने स्थान पे स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण हल्का सा बेयरिश प्रेशर जनरेट हुआ है सर। बिल्कुल, और और सपोर्ट अपने जगह पे बना है तो हल्का सा बुलिश प्रेशर जनरेट हुआ है। तो सर ऐसा हम कह सकते हैं कि सपोर्ट के स्ट्रांग होने के से जो बुलिश प्रेशर जनरेट हुआ, और रेजिस्टेंस का स्ट्रांग होने से जो बेयरिश प्रेशर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करता है, पर उसमें बाजार जो है ना, +1 -1 का बाजार रह जाता है।
बाजार जहां प्लस पर वन माइनस सपोर्ट वन स्ट्रांग करेगा। होगा और जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, उन दोनों से +1 -1 का बाजार बच जाता है। तो फिर यानी कि मतलब उसका प्रेशर काम करेगा ही, मतलब कि प्लस वन दोनों का माइनस वन तक प्रेशर काम जाएगा करता बाजार। है, दोनों का। जैसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक जी है, सर। और मैंने यहाँ सपोर्ट बना लिया, जी। ठीक है। अब जी होगा सर। क्या, आप अज्यूम करिए सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम हुआ फिर स्ट्रांग हो गया, जी रेजिस्टेंस सर। विक टुवर्ड्स टॉप हुआ फिर स्ट्रांग हुआ, ऐसे अज्यूम कर लीजिए या उल्टा अज्यूम करिए, है ना। जी कुछ सर। भी अज्यूम करिए, इसमें बाजार हमेशा +1 -1 का बचेगा। +1 -1 का क्या मतलब है कि जहां जहां रेजिस्टेंस रहेगा वहां से +1 तक बाजार चलेगा, जी 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 जहां सर। जहां सपोर्ट रहेगा वहां से -1 तक बाजार चलेगा, इतना ही बाजार बच जाता जी, ओके, ओके। जी सर, समझ है गया। ना। सर जी सर। सर एक सवाल है सर कि जी, जो सपोर्ट साइड करीब 1 घंटा होने वाला है सर, और ठीक है, एसओसी की कंडीशन है सर, रजिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, सपोर्ट साइड एसओसी होने वाला डब्ल्यूटीबी है सर। तो ठीक। डब्ल्यूटीबी होने 76.5% लगभग डब्ल्यूटीबी है सपोर्ट, और अचानक से क्या होता है सर, 1 घंटा पुरता है तो हम मान के चलते हैं कि और बाजार रेजिस्टेंस के यूआर के आसपास है सर, हमको खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं सर। ठीक है। तो और क्या होता है सर, जैसे ही बाजार मतलब 1 घंटा पुरता है, तो बाजार जो डब्ल्यूटीबी था सपोर्ट, वो डब्ल्यूटीटी को बदल जाता है सर, एक जगह डब्ल्यूटीटी हो जाता है उसके ऊपर। हाँ, तो उसमें तो होता क्या है, बाजार हल्का सा बुलिश प्रेशर बनाता है उस टाइम हल्का पे। सा, तो सर लेकिन है तो सपोर्ट साइड वीकनेस ही, तो इसको हम हाँ, एसओसी कहेंगे या नहीं कहेंगे सर? एसओसी कहेंगे, पर उस टाइम पे बाजार चलता कैसे है प्रैक्टिकली मैं बता दूं। थ्योरेटिकली तो आपको दिखेगा कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। क्यों दिखेगा, क्योंकि 3 घंटा हो चुका है, सपोर्ट अब तक डिसाइड नहीं किया है कहाँ रहना है, कहाँ वीकनेस दिखाना है, कुछ डिसाइड नहीं किया है, सही बात है। जी सर। और रेजिस्टेंस में स्ट्रेंथ है। जी सर। लेकिन जैसे आपने बताया पहले विक टुवर्ड्स बॉटम था, चलते बाजार में स्ट्रांग नहीं हुआ है और फिर जाके विक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है। ऐसे में होता क्या है, जी। बाजार अमूमन रेजिस्टेंस +1 तक चले जाता है, फिर वहां से गिरता है। ऐसा मैंने कई बार देखा हुआ है ना। भले ही जी। वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहे, वो एक बार रेजिस्टेंस से डाइवर्जन देगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाला, पर वो पूरा पूरा 100 पॉइंट का नहीं देगा, 50 पॉइंट का डाइवर्जन देगा, फिर ईओआर प्लस बन जाएगा और फिर उसको जो करना है वो करेगा। ये मैंने देखा यानी है। कि यानी कि यूआर से एक डाइवर्जन का एसओसी ट्रेड कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आती है। बस होता क्या है कि जिस मोमेंट वो डाइवर्जन देगा ना, एक तो आपको कॉस्ट पे लगाना पड़ेगा या फिर जी। एक ही डाइवर्जन में बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन जब चेंज करता है ना, मैंने 2-3 बार ये देखा है कि वो फिसल, जी। जैसे उस दिन क्या हुआ था, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, ठीक है, जी। फिर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ उसी जगह पर और वहां पे वॉल्यूम आना शुरू हो गई वापस से, तो उसके कारण क्या प्रेशर बन गया। तो सपोर्ट और सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे फिसल गया, भले ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, सब कुछ था, फिर भी। तो ये थोड़ा ध्यान जी। रखिए, ज़्यादा और कुछ है नहीं उसमें। सर अगर यही मतलब 3 घंटे नहीं, 1 घंटा में ऐसा होता है, मतलब कि नहीं, एक डब्ल्यूटीबी घंटे था। में फिर दिक्कत जाए, एक घंटे में दिक्कत इसीलिए आएगा क्योंकि जिस जिस टाइम पे शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग वाले का जी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमेशा 3 घंटे में ही होगा, 1 घंटे में नहीं हो पाएगा। सर तो वही तो मतलब पूछ रहा हूँ सर कि मतलब कि जिसे डब्ल्यूटीबी मतलब था, अचानक से मतलब बिगर स्ट्रांग होले डब्ल्यूटीटी हो गया, मतलब परसेंटेज कहीं डब्ल्यूटीटी के ज़्यादा बढ़ गया है सर। तो तो वो दो ये घंटे में चले आए, 1 घंटे में बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसका परसेंटेज ही इतना बढ़ेगा। वो तो उसको 2 घंटे वाले में काउंट करेंगे सर। 2 घंटे के वो कंडीशंस में फिट होना चाहिए, 7-8% के बीच में, 7-6, 7-5-6% में फंसना चाहिए ना। जो जो नहीं जिस ये कंडीशन में फंसते जाएगा हम उसको कंसिडर करेंगे। एक दिन ऐसा हुआ था सर कि मतलब डब्ल्यूटीबी था 76.5%, और हम्म। वो धीरे-धीरे ऊपर से डब्ल्यूटीटी की जगह बढ़ते-बढ़ते वो 77% हुआ, तो मतलब डब्ल्यूटीटी हो गया, डब्ल्यूटीबी से अचानक अब 1 घंटा लगभग पूरा होने वाला था। हाँ, पर वो उसके बाद कंटिन्यू परसेंटेज बढ़ते चले गया होगा। जी सर, परसेंटेज बढ़ते चला गया। हाँ, तो वो नहीं काम करेगा, जिस तरफ परसेंटेज बढ़ता जाएगा ना, वीकनेस बाजार में उस तरफ आती रहेगी। मान लो कि सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप और परसेंटेज बढ़ते रह गया ना, तो बाजार ऊपर चल पड़ेगी। सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम और परसेंटेज बढ़ती चली गई नीचे की, तो बाजार नीचे फिसल जाएगा। ठीक जी है। सर। सर एक छोटा-सा और सवाल जी सर, जी। एक छोटा-सा सवाल था सर। सर वो क्या है सर, सपोर्ट 22,500 पे है सर, हाँ, और इमेजिनरी लाइन में 22,450 से 500 के बीच में था सर, जो ठीक है, मतलब कि तो हल्का सा नीचे खिसक के 400 से 450 के बीच में चला गया है। ठीक है। तो अब सर अब हमको सपोर्ट को डब्ल्यूटीटी कहना है सर, मतलब कि डब्ल्यूटीबी बना होने के लिए मतलब अगर जो 450 पे डब्ल्यूटीबी एक वीकनेस हो जाता है सर, तो हम डब्ल्यूटीबी कहेंगे इसको? मैं नहीं समझ पाया आप क्या कह रहे हैं। सर वो क्या है सर, अभी इमेजिनरी लाइन जो अभी है सर 450 और 450 और 400 के बीच में है अभी इमेजिनरी लाइन। नहीं है, वो तो मैंने ड्रॉ की अभी 350 और 400 के बीच में है। वो नहीं सर, मतलब कि जो हमारा कंडीशन है वो है सर। ठीक है, मैंने आपका बना लिया, ये लो 400 450 के बीच आ गया अब। जी, इमेजिनरी लाइन है सर।
आ और गई। सपोर्ट जो है 22,500 पे, यानी 500 पे सपोर्ट है सर। 500 पर सपोर्ट है, ठीक है, ये आ गया। और वो वाई वॉल्यूम और दोनों का है। ठीक है, दोनों आ गए। आगे। जी सर। तो सर अगर जो वॉल्यूम या वो दोनों में कोई एक भी 450 पे डब्ल्यू हो जाता है तो इसको डब्ल्यू कहेंगे। कैसे कहेंगे, डेफिनेशन क्या है? दोनों को बाहर जाना चाहिए कि अकेले को जाना चाहिए? तो बाहर ये वही मैं पूछना चाहता हूँ सर, बाहर कहाँ तक कह पाएंगे, इसमें 450 तक बाहर कहेंगे? को कहीं तक गिनने की जरूरत नहीं है, अंदर कहाँ तक होता है वो देखा जाता है। बाहर अंदर तो थोड़ी देखा 450 तक जाता है है। इसमें। जी सर, अंदर तो अंदर बता दीजिए सर, अंदर 450 तक को कहेंगे हम। अरे मालिक, आप कंफ्यूज हो गए दो चीज़ों में, बता रहा हूँ, मेरे को समझा रहा हूँ। जी। वो क्या रहता है ना, देखो, डेफिनेशन क्या कहती है। हमारा इमेजिनरी लाइन का पेयर जी। है ना, इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जी। ऐसे करते हैं ताकि आपको ऊपर का भी दिख जाए बाजार और नीचे का भी। जी सबसे सर। पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, इमेजिनरी लाइन का पेयर। जोड़ा मिल गया जी। 350 और जी। 400 का। जी सर। पुट साइड की सपोर्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, बड़े नंबर से, यानी 400 के तरफ से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, हाईएस्ट जी। वॉल्यूम देखेंगे और हाईएस्ट ओआई देखेंगे। सही है, जी। जी सर। जो भी नज़दीक रहेगा हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इधर बाहर हम लोग कब कंसिडर करते हैं, जब बाजार ट्रैवल करेगा तब। नीचे बाजार ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। ये समझ आया? हेलो, सर सर आपका आवाज़ कुछ बीच में अटक गया था सर। अब आ रही है आपका आवाज़? आवाज़ बीच में अटक गया था, थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। अब आ रही है जी, अब आवाज़? आ रही सर। हम लोगों की जी, जी सर, अब डेफिनेशन आ क्या रही है। कहती है, बड़े नंबर से यानी 400 की तरफ से हम छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई चेक करेंगे। ठीक है, अब जी। अब जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये बाजार यहाँ ट्रैवल किया है या नहीं किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ नंबर मिलेगा हम उसको विक्टोरिया बॉटम कह देंगे। ठीक है, जी। लेकिन जब जी। ये बाजार ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा तब वहां बाजार ट्रैवल करना चाहिए, वहां पे टिक लगना चाहिए, तो ही उसको माना जाएगा। जी, 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 जी सर, जी सर। है ना। तो जी। अब आपका सवाल क्या था कि एक ही जा रहा है, तो मान लो यहाँ वॉल्यूम है, यहीं पर ओआई है, और मैं कह देता हूँ कि ओआई नीचे जा रहा है। ठीक है, जी। तो अगर ओआई अकेला जा रहा है तो वॉल्यूम तो वैसा ही बना हुआ है ना, तो सपोर्ट तो स्ट्रांग ही हो गया, ओआई को जाने दो बाहर, क्या दिक्कत है? जी, जी, जी सर, जी सर। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। पर बिल्कुल नहीं इसी में पड़ेगा। सर, आप इसको एक डाइवर्जन ले जाओ या 3 डाइवर्जन ले जाओ या 30 डाइवर्जन ले जाओ, क्या उससे फर्क पड़ता है? वो तो बाहर जा रहा है, बाहर जाने के लिए दोनों का जाना जरूरी होता है। जी सर, ये बात समझ गए सर। और इसी में है समझ ना गए? सर कि जी सर, इसी में सर इमेजिनरी लाइन एक से डाइवर्जन नीचे नीचे शिफ्ट हो गया है सर। हम्म। और वहीं 400 पे मतलब कि दोनों वो ये वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है सर। हम्म। तो अब हमको डब्ल्यूटीबी अगर 450 पे अथी 350 पे बनाना है सर, क्योंकि इमेजिनरी लाइन तो 300 350 के बीच में चला गया है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। शिफ्ट हो या ना मतलब हो, समझ रहे हैं आप? बाजार जी। नीचे विक्टोरिया बॉटम कितना भी रहे, कितना भी 2 रहे या 30 रहे, वो अगर अकेला जा रहा है तो विक्टोरिया बॉटम नहीं ही रहेगा, दोनों को जाना जरूरी है। अगर इमेजिनरी लाइन नीचे भी शिफ्ट हो जाता है फिर भी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। शिफ्ट होने से क्या फर्क पड़ रहा है, आप बताइए, क्या नया क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा नहीं, है? वो जो सर वो आपको ऐसी विनय सर बताएं सर कि अगर अंदर की तरफ जाना है तो कोई एक भी या बाहर की तरफ दोनों जाएगा तो वो हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर कि अंदर की तरफ हम कहाँ तक काउंट करें कि यहाँ तक अगर वो अरे जाएगा तो फिर ये अंदर आ ही होगा। अंदर से रहा है ना, वो अंदर जा थोड़ी रहा है, आ अंदर से बाहर रहा है ना, ये क्यों भूल रहे हैं आप? दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा सर, जी सर, कंफ्यूज इसी में हो। ये मिक्स कर रहे हैं ना। उसमें होता क्या है, जब बाहर से अंदर आए तो देखा जाता है, आप ले ही जा रहे हैं अब अंदर अच्छा। से बाहर, तो कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? जी, जी, सर, जी सर, उसी ठीक में है। कंफ्यूज कर रहे हैं। जी सर। जी, हाँ, क्या थैंक यू इतना सर। ओवर थिंक मत करिए। ठीक है। कभी-कभी हो जाता है। जी सर, थैंक यू। अरे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सवाल है। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नीतीश यादव, नीतेश, नीतेश यादव सर। हेलो। जी सर, बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, बताइए। मेरा नाम नीतीश यादव है सर। जी। अ, सर ये आप बता सकते हैं कि आज मार्केट में इतना बड़ा फॉल कैसे आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि ब्लड बात हो गया था। अच्छा। तो सर हाँ। मैंने आज ट्रेड लिया था। जी। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। अम्म, मैंने 10:08 पे ट्रेड लिया था। ठीक है। 22,800 का कॉल लिया था, तो सर वो सही था या मैंने गलत ट्रेड ले लिया था? 10:08 पे ना? हाँ सर।
ऐसे मत बताइए, बताइए कि बाजार इस पॉइंट पे खड़ा था, मतलब स्पॉट प्राइस बताइए, 680 पे खड़ा था और मैंने कॉल लिया, ऐसे बोलिए। हाँ सर, 680 पे लिया था मैंने। बिल्कुल सही ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है उस ट्रेड में। बस अगर आप सुबह लाइव थे क्या जब मैं था, हाँ सर, मैं था, लाइव था। तो उस टाइम पे मैंने समझाया था कि उसको एग्जिट क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है, वो समझ आया था। हाँ सर, आया था, मैंने उसको बस 382 के लॉस में सर कट कर दिया था, बट कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आ पाया था वो। ठीक है, ठीक है, वो होगा, वो धीरे धीरे 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट आप दे सकते हैं बाजार को, क्योंकि वो सिचुएशन हमने जब ट्रेड एंटर किया तब सही थी। ट्रेड हम्म। एंटर करने के बाद सिचुएशन हमारे अगेंस्ट जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मर्सीलेस होना है और बाजार में ट्रेड काटना है, बात खत्म। हाँ, फिर एक और मैंने ट्रेड लिया था 12:08 पे, जब मार्केट 22,480 पे चल रही थी। अरे बाप रे, 480 पे तो मुझे याद ही नहीं बाजार, फिर तो देखना ही छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। तो सर वहां से भी मैंने एक पुट का बनाया था, नहीं, वो एंट्री। हाईली रिस्की होता है। 480 गलत है ट्रेड वो। हाँ सर। वो गलत ट्रेड है। अच्छा सर। हाँ, उसको वेट करना पड़ेगा आपको ऊपर आने का पूरा, फिर ही आप पुट ले सकते हैं फिर से। अच्छा। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, इसको वेट हाँ, करना पड़ेगा आपको, ये रिस्की ट्रेड्स है सारे। तो सर मतलब आज का आप बता सकते हैं सेफ ट्रेड कहाँ से बनता था? सेफ आज के बाजार में कुछ नहीं था। ठीक ठाक एक थोड़ा रिस्की जिसमें कम रिस्क हो वो सब ट्रेड्स है। वो मैं अब कितने बज रहे, 2:30 बज रहे ना, यहाँ से ठीक हाँ। आधे 1 घंटे के बाद जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस लूंगा ना, उसमें पूरा बाजार एक्सप्लेन करता हूँ। तो सर ये जो अचानक से फॉल आया है, जैसे कि देख लो। अचानक नहीं आया है सर, ये बता के आया है सब कुछ, आप अचानक मत हाँ, ये बोलिए। फॉल को ये फॉल को कैसे पकड़ सकते हैं? 12:45 पे मार्केट गिरी है। ये फॉल इतना छोड़िए, आप यहीं से पकड़ सकते हैं, यहीं से सब कुछ, हाँ। हर चीज बाजार ने बताई है आज कि यहाँ से गिरेगा, कितना गिरेगा। मैंने सुबह हर चीज आपको बताई थी कि 620 तक ही गिरेगा, फिर वापस आएगा, ये भी बताया था। 670 आया, फिर बताया था हाँ। 580 पे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर 530, फिर हर चीज बताता है बाजार, ऐसा नहीं है कि अचानक गिर जाता है, अचानक कुछ नहीं होता है बाजार में, अच्छा। है ना। हाँ। ठीक है, तो अब हम आप पोस्ट बता मार्केट सकते हैं लेंगे ना, सर का तो अब सिनेरियो हम कैसा होता है अगर फॉल पकड़ना हो, जैसे कि क्या कह रहे हैं। आप बता सकते हैं उस वक्त का मतलब कैसे पकड़ सकते हैं वो बिल्कुल एंट्री? बिल्कुल, अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे उसमें तभी वही बताया जाएगा। सुबह ठीक लाइव है। में सब कुछ तो बताया मैंने, कहा 670 पे एंटर करो, कैसे एंड करना है, नहीं करना है, उसको 520 पे ले जाना है या 570 पे ले जाना, मतलब 150 पॉइंट का खुला ट्रेड बताया था मैंने। अच्छा सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हम है। फिर से कर लेंगे वो थोड़ी देर में। ठीक है। ठीक। ठीक ठीक। एस के पांडे सर, आप अनम्यूट करिए। एस के पांडे सर। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार, बताइए। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है, आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ सर। कैसे चल रहा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो सर बहुत अच्छा चल रहा है सर, एंट्री एग्जिट वगैरह बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ओवर ट्रेड मत करिए बस। ओवर ट्रेडिंग भी सर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सर ऐसा होता है ना कि जैसे मार्केट अपने वैल्यू से बहुत पहले से ही रिवर्स हो जाता है। हाँ, तो हम छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो मतलब अपने हर दिन अपने वैल्यू का एग्जैक्टली वेट करना ही है। हाँ, वो करेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं, क्योंकि होगा क्या, जिस हम्म। दिन आप चेज करने जाएंगे आपको क्या होगा, 3 दिन क्या होगा, आप वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे और बाजार नहीं आएगी, ठीक है। हाँ हाँ। फिर आपके मन में आएगा, छोड़ो यार क्या वेट करना है, मैं कूद पड़ता हूँ ट्रेड में। जी जी, बिल्कुल ऐसे होता और कूद पड़ने जाओगे और उसी दिन बाजार सही वैल्यू पे आएगा है। और फिर वहीं से फिसल जाएगा। जी जी। तो दिक्कत वो है कि 3 दिन नहीं आया हमारे हाथ में तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके कारण आदतें बिगाड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। क्या ही होगा, 3 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, चौथे दिन बराबर मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर, यही सर थोड़ा सा इशू ये होता है कि मैं सर जो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ट्रैप हो जाता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट आप मानेंगे प्रॉब्लम। नहीं, ये कल का बाजार था, है हम्म। ना। हम्म। ये बॉटम लगाता है 630 का, हम्म। इसकी वैल्यू 620 थी आपको अगर याद हो कल की तो, हाँ हाँ हाँ। ये रिवर्सल की। जी और यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाने वाला था बाजार, बुल रन में था, सबको पता है। जी। मैं 630 आने के बाद भी ट्रेड एंटर नहीं किया, सोचिए, अब 10 पॉइंट तक मैं छोड़ देता हूँ, तो आप भी छोड़ दीजिए, है ना। जी सर, तो बिल्कुल सर ऐसा ही करना है, मतलब एकदम अपने डॉट टू डॉट का वेट करना और ही टोटल है। में 4-5 पॉइंट ठीक है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है, अगर यही सेफ होता
तो मैं शायद 630 पर भी एंटर कर जाता। क्यों? पर ये रिस्की है, 630 रिस्की था, 560 सेफ था। जी। तो मैं 630 पे जाके क्यों कूद पड़ूं ना? 600 हम्म, के कम से कम नीचे है तो जाके मैं सोचूं 10-20 पॉइंट के लिए रिस्क लेना। जी। तो रिस्की ट्रेड में जाके भी और मैं ऊपर क्यों कूदूं? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उड़ जाएगा, अगले दिन देगा। अगले दिन आया, फिर यहाँ मिल गया, फिर आज कैसे पड़ा, पटक से दे दिया उसको। आज आज तो सर मैंने पी एंट्री लिया था वहां पे, हाँ, लेकिन सर कैसा हुआ कि 2-2.5 रुपए, मतलब 3-4-5 पॉइंट लेके मैं बस निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर सही एंट्री किए थे, वो बात वो हाँ, बहुत और इम्पोर्टेंट है। और सर सी के ट्रेड में मैं ट्रैप हो गया हूँ सर, सही बताऊं तो। ट्रैप नहीं कह सकते, बाजार ही अगेंस्ट हो गई तो उसमें ट्रैप नहीं कह सकते, सिंपली है बाजार हमारे अगेंस्ट हो गया, कट जाना चाहिए। इसमें सर, इसमें लगभग 10-12 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं एग्जिट नहीं हो पाया, मर्सिलेस नहीं हो पाया। नहीं, वो होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो वहां पे सर मैं ट्रैप हो गया, और अभी बुरी बात यह है कि अभी भी सर मैं बना हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ अरे बीटीएसटी। नहीं यार, ऐसे मत बोलिए। तो सर मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए ना उसे, 1.5-2 हजार रुपये। कहाँ सर, तभी हो जा, मैं तो 10 पॉइंट को मना कर रहा हूँ, आप 200 पॉइंट लेके बैठे हुए कैसी बात कर रहे हैं? तो बस वही चीज, ये सर थोड़ा सा इशू ये आ रहा बहुत है। गलत आदत है सर, मत करिए सर, ऐसे मत किया करिए यार, इतना तो सर कहाँ झेल रहे हैं? सुबह से कब से बैठे हैं आप, पता है आपको? मैं सर आप सो, बैठे हुए 10 बज के 4-5 मिनट से, और अब कितना बज रहा नहीं है नहीं बाजार में? दो बज नहीं के सर, जो हम, ढाई बज रहे सर। नहीं क्यों सर झेलना जो है इतना, क्यों झेलना है? नहीं सर, जो ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी लगभग 10:15 पे। यहाँ कॉल लिए थे, अच्छा वही ना, अरे तो वही हो गया ना, क्या फायदा है सर? इसके इसके बाद मैं सो गया था सर, उठा तो देखा जो है लॉस चल रहा अरे था तो मेरा। सो गए थे तो ट्रेड काट के सो जाते मालिक। ठीक है सर, बस यही थोड़ा सा इशू आ रहा है सर, बाकी तो अरे मत करिए यार, ये मैं खुद बैंकर सर जैसा बड़ा। ये कोई जरूरत ही नहीं है इन सब की, है ना? हम्म, तो सर अच्छा, बीटीएसटी सर नहीं कर सकते ना हम किसी भी नहीं, कंडीशन? मत करिए मत करिए, अभी आप इतने एक्सपीरियंस नहीं है मेरे हिसाब से, बीटीएसटी नहीं कर पाएंगे आप। नहीं सर, वैसे तो मुझे हो गया, लगभग 2-3 साल से मैं ट्रेडिंग नहीं, कर रहा हूँ। एलटीपी के साथ नहीं हुआ है, समझिए एलटी, मेरी बात को। हाँ बिल्कुल, वो बात तो मैं मान रहा हूँ। हाँ, आप इसको नहीं जानते हैं उतना। हाँ। अच्छा सर, एवरेजिंग सर, एक चीज मैं मुझे पूछना था आपसे, कि जैसे कल के डेट में हम चलते हैं, हम्म। कल के डेट में जो बता रहे थे आप, 10 पॉइंट से छूटा है ट्रेड वो, हम्म। किसी भी कंडीशन में सर, मान लीजिए मेरी एंट्री यहाँ पे हो जा रही है, हम्म। ठीक है, जो आपने ग्रीन कैंडल, ब्लू कैंडल मतलब बनाया है, बेस बनाया है, हम्म। उसके ऊपर कहीं किसी भी तरीके से एंट्री हो जा रही है, तो एक तो चलो सर मैं मान रहा हूँ कि ये एंट्री गलत है, क्योंकि ये हमारे वैल्यू पे नहीं आया। हाँ। और अगर मान लीजिए एंट्री ले ली भी लिया मैंने कुछ सोच समझ के, और अगर नीचे आया, तो क्या यहाँ पे एवरेजिंग करना सही होगा कि नहीं, एंट्री? सबसे गलत, मतलब एक पाप किया उससे बड़ा दूसरा पाप रहेगा आपका, एवरेजिंग। जितनी जितनी बड़ी गलती आपकी जल्दी एंटर करना है ना, उससे बड़ी गलती रहेगी एवरेज करना, जी। है ना? एवरेज हमेशा एक्सट्रीम पे किया जाता है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम। दिन का बॉटम है तो ही एवरेज होगा, बीच में कहीं एवरेज बनेगा ही नहीं। मतलब दिन का कि टॉप है वो अगर तो ही एवरेज बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। वो कंडीशंस कैसा भी हो, हम एवरेजिंग कुछ नहीं भी कर। रहे वो, कुछ भी रहे, जैसे ये बुल रन है ना, तो आप कह रहे हैं कि मैंने, मान लो मुझे पता है आपने 680 पे एंटर किया होगा, हम्म। ठीक है, उसके हम्म। बाद यहाँ बाजार आ जाती है, आप एवरेज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि 680 पे आप एंटर कर रहे थे, तब आपको पता है कि 560 का बॉटम हाँ हाँ हाँ। है ना? तो आप 680 से 560 का ही वेट करेंगे, उसके पहले आप फिर से एंटर कर ही नहीं सकते, री एंट्री आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप 680 पे एंटर करिए या 780 पे करिए या 630 पे करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप एवरेजिंग तभी करेंगे जब 560 आए, तो वरना नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। सुसाइड है सर उसके ऊपर करना, ये क्या कहते हैं, एवरेज करना। अभी तक सर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सोचता था, मतलब ये मेरा नहीं, सोचना, ये ब्लाइंडिंग गलत है, मिस्टेक गलत है। है, बहुत गलत है। क्यों गलत है मैं बता दूं आपको, क्यों हाँ। गलत है। इसीलिए गलत है, आप यहाँ एंटर करेंगे, हम्म। यहाँ आपकी री एंट्री बोली जाएगी, उसको एवरेज नहीं बोला जाता है, री एंट्री बोला जाएगा। और यहाँ जब बाजार आएगा ना, तो आप इतना पैनिक कर जाएंगे कि ये सब काट के भगेंगे और बाजार खटाक से ऊपर आ जाएगी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर, ऐसा ही होता है। तो ये एक बहुत गलत तरीका है, इसीलिए ठीक है, मतलब हर कंडीशंस में मुझे अपने वैल्यू का वेट करना ही है। वेट करना ही है। बाजार का टॉप बॉटम ढूंढना है, एक्सट्रीम क्या है, रेंज क्या है, बस इतना ही ढूंढना है बाजार में, और कुछ नहीं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बस बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन था। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक कुंदन सर अनम्यूट करिए। ये थे हमारे एस के पांडे जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कुंदन सर, बढ़िया डीपी रखी हुई है आपने, बाजार का पूरा बोझ उठा लिया है। आज तो सर तेल निकाल दिया बाजार में। तेल नहीं निकाला आज तो मजा आ गया। क्यों तेल निकाला है? नहीं, नहीं सर, जैसे सवाल जब आपने लिया था तभी लिया था हमने भी। अरे सही है। पुराने लोग समझ गए होंगे बस। मैं क्या कर रहा हूँ करके। हाँ सर, बिल्कुल समझ गए थे। समझ गए थे लेकिन ना, वही हाँ। है, मोमेंटम में सर जाता है ना नीचे तो कॉस्ट पे आता है तो भी नहीं निकल पाते, मतलब ऐसे होता नहीं है प्रीमियम में। हाँ, मोमेंटम के साथ चला जाता है नीचे वो। बिल्कुल 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 चले जाता है। पर सुबह समझ सर गए थे ना, आप। पैनिक क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं, आराम से बैठे नहीं रहना है। नहीं सर, मेरा सर एक ही रूल है, जैसे ट्रेड में घुसना है उसके बाद सर आराम से, मतलब बार बार यही बोलना होता है खुद को, पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना, शांत, बिल्कुल नहीं एकदम करना। शांत, मतलब अपने बाजू वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए इसका ट्रेड शुरू है या हाँ नहीं है। हाँ सर। तो बस। यही सिस्टम, बहुत कम ट्रेड लेते हैं सर। सर जो अप्रैल मंथ गया है उसमें 6 या 7 मिला है बस। हाँ सही है, बहुत सही है। मेरा भी वही हिसाब चल रहा है, सिंगल डिजिट वाला। आपका वाला रूल अपना रखा पहले वाला सर। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चलने चाहिए। लेकिन सर बड़ा बेकार मंथ था पिछले वाला। सेफ आके बेकार चेंज। नहीं था, हाँ, परेशान किया, परेशान किया। जो उठापे पाला उसके लिए बेकार था। नहीं नहीं सर, जैसे सेफ आया वो चेंज हो गया। हाँ, तो वो वहाँ मर्सीलेस होना है, जैसे सेफ आ रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो हाँ सर। जबरदस्ती नहीं करनी है बाजार के साथ कि तुम चेंज क्यों हो गए यार, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं, चेंज हो गया, हाँ हो गया सर। चेंज, बात खत्म, छोड़ दिया। सर इसीलिए सीटीसी गया है पिछला मंथ भी, इस बार ये वाला ठीक भी है भी ठीक है, ऐसे ही गया है सीटीसी अभी। सीटीसी चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीटीसी मतलब बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपने उठापे नहीं पाले। नहीं बिल्कुल नहीं सर। बस हो गया, फिर और क्या चाहिए। सर लॉस कर आपके रहे लिए हैं क्वेश्चन। तो खराब हाँ सर वो तो खराब है। है ना। आपके लिए सर क्वेश्चन छुपा के रखा हुआ है सर। निकालिए फिर पिटारे से। सर मैं विनय सर ने ना सर जी 21 फरवरी 2024 को जी। ईओएस -1 पे ट्रेड लिया था सर। 21 फरवरी। हाँ, मैंने भी लिया था। ठीक है सर, सबको सर को पता था यहाँ पे होगा। फिसली की बाजार, वहां से एक्स्ट्रा फिसली हाँ होगी। हाँ सर। याद है मुझे वो ट्रेड। और सर जब 28 तारीख को आपके पास आए थे। और फिर हमने पकड़ लिया था। हाँ सर, वो रीजन जानना है सर बस। अरे वो उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर रिसर्च चल रही है, पकड़ लेंगे उसको, है ना। अभी तक नहीं पकड़ पाए। उस पर हल्का सा ट्वीक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कुछ बजर आई थी, ये बॉटम था दिन का। हाँ सर। यहाँ से फिसलती है यहाँ तक। यहाँ में हम लोग एवरेज करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ कुछ एवरेज, ऐसा कुछ तो एवरेज करते हैं, यहाँ ऊपर आती है फिर फिसलती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग लॉस बुक करते हैं 21 तारीख को। और इसके पोस्ट मार्केट एनालिसिस में सर कहते हैं कि ये जिस कारण से फिसला है, अगली बार अगर ये इसी कारण से फिसलेगा तो मैं इसको पकड़ लूंगा। और ठीक 21 तारीख से 7 दिन बाद, ठीक 7 दिन 28 बाद, को। 28 को हम लोग नागपुर में होते हैं सर, लाइव आते हैं। बाजार यहाँ मिलती है, हम लोग यहाँ से पुट खरीदते हैं। यहाँ कॉल खरीदने वाली बारी आने ही वाली होती है, और हम लोग यहाँ दिख जाता है हम लोगों को कि ये फिसलने वाला है, ये कुछ नहीं बचने वाला है ना। और यहाँ से ये हाँ सर। बाजार फिसल जाता है। इसके पीछे रिसर्च चल रही है सर की, एकदम ताबड़तोड़ लगे हुए हैं। कुछ कुछ दिक्कतें उसमें आ रही है, उसको ट्वीक करेंगे। मेरे हिसाब से इसको 6 महीना लगेगा इसका एक प्रॉपर फार्मूला बनाने में, जैसे हम लोग विक्टोर टॉप विक्टोर बॉटम का बनाए हैं ना। इसका एक हाँ प्रॉपर सर। फार्मूला बनेगा कि इस कारण जब आपको ये दिखे तो कॉल में ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा प्रॉपर आपको फार्मूला बना के दिया जाएगा। बस और कुछ नहीं, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। सर एक अच्छा और याद चीज है दिलाया सर। आपने। बेहतरीन बाजार था वो, अच्छा याद दिलाया आपने। सही था वो। एकदम से मुझे भी याद आया कि 21 तारीख को मैं खुद लॉस ले बुक किया था उसमें। और 28 को फिर वो ट्रेड नहीं किया था हमने। हाँ सर, उस दिन दोनों दिन लाइव बैठा था सर। जी 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 जी। मैंने तो शाम को 21 को ये भी बोल दिया था खुले में कि मैंने लॉस बुक किया है करके। हाँ सर, मैं लिख रखा है, जब से मैं जब सर हाँ हाँ। मिलेंगे तब सर क्या से बोला वो, पूछूंगा। उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। US-1 भी आ रहा है, फिर भी फिसल रहा है बाजार, तो क्या ही करेंगे, लॉस काट के भगेंगे और क्या करेंगे, जी सर। है ना। सर एक चीज और पूछनी है सर। जी सर कल ही देखा था और वैसे बहुत बार भी देखा है सर, वो सर बीटा में देखा है सर। जी। सर उसमें ना आई में चेंज रहता बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल रहता है। सर वो किस वजह से रहता है? चेंज इसलिए होता है क्योंकि पुराने वाले में जब हम बीटा कैलकुलेट करते थे, वो हमारा 4 ग्रीक्स के डेल्टा अपना आईवी कैलकुलेट करते थे, वो हमारी 4 ग्रीक्स के कैलकुलेशन की बेसिस पे बनती थी। इंडिया में क्या होता है ना, आईवी कैलकुलेट करने का सबका अपना तरीका है।
आप अभी जीरोधा पे चले जाइए, वो अपना हिसाब से अलग बताएगा। आप कोई और डीमैट पे चले जाइए, ग्रो पे चले जाइए, अपस्टॉक्स पे चले जाइए, वो अपना अलग बताएगा। इंडिया विक्स अलग बताएगा। इंडिया में आईवी कैलकुलेट का एक स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ नहीं है, सब अपने अपने तरीके से उसको बना रहे हैं और उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास ही दो फार्मूले हैं, एक पुराने वर्जन पे चल रहा है, एक नए वर्जन पे चल रहा है। पुराने वर्जन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चार ग्रीक्स को लेके कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जो कि सटीक चलता है, बेहतरीन चलता है। जब उसमें सडन फॉल आता है तो बाजार ठंडी पड़ जाती है, उसमें सडन राइज आता है इंट्राडे में, एकदम वोलेटिलिटी हो जाती है बाजार में, सब कुछ सही काम कर रहा है। अब उसमें एडवांस जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसमें 8 ग्रीक्स का कैलकुलेशन डाल दिया। मेजर ग्रीक्स तो है ही उसमें, हमने उसमें माइनर ग्रीक्स भी ऐड कर दिए। तब जाके अब देखा जाए कि उसमें होता क्या है, माइनर ग्रीक्स सही में काम की है या नहीं है, कि हम लोग जो पुराना यूज़ कर रहे थे वही उसमें हमारा काम चल जाएगा, ये देखने के लिए। तो उसमें पता चला हमको कुछ और 4-5 नई चीज़ें पता चली। अब उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये होने से ये होता है, गामा होने से ये होता है, एप्सिलॉन कम होने से ये होता है, लैम्बडा बढ़ने से ये हो रहा है ना। तो जब इस अच्छा पे सर। हमारी सटीक एकदम परफेक्ट बैक टेस्टेड रिसर्च हो जाएगी तो हम वो पब्लिक कर देंगे, तब तक हम उसको रोक के रखे हैं। ठीक है। सर मैंने तो यही सोचा था, इसी की वजह से शायद एक्स्ट्रा फॉल एक्स्ट्रा राइज होता हो। नहीं, उसी के वजह से नहीं होता है। पहले वो अगर मान लो जैसे हम इंडिकेटर अपना खुद का जैसे लाने वाले हैं, IMI इंट्राडे मूड इंडेक्स, हाँ वो जी पूरी सर। पूरी कोशिश करेगा आपको एक्स्ट्रा फॉल या एक्स्ट्रा राइज बताने की। इतना मैं बोल सकता हूँ आपको। हाँ सर, वही यूएस हाँ। माइनस वन जैसे ही आता है ना, वैसे दिमाग में क्लिक हो जाता है एक्स्ट्रा फॉल वाला रीजन। अरे नहीं मैं डर यार, लगने लगता है इनके यूएस माइनस इनके वन वजह पे। से इतना थोड़ी टेंशन लेंगे। नहीं सर, कभी कुछ भी हो सकता है। आज तो सर देखो, कोई एटीएस से सीधा ही नीचे, धड़ल्ले से नीचे गिरता गया बस। हाँ, पर ब्लड बाथ पहले दिखाया फिर गिरते गया ना, ये क्यों भूल रहे हैं। हाँ सर। नहीं और जैसे मान सर लो आपने जैसे लिया। मैं कहता हूँ ब्लड बाथ है, ठीक है। हाँ सर। ब्लड बाथ में रेजिस्टेंस आपका टॉप है, आपको पता है। जी सर बिल्कुल। और आप रेजिस्टेंस पे जाके ट्रेड कर रहे हो, क्या होगा, एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा वर्स्ट कंडीशन में। हाँ सर बिल्कुल। उससे 2 पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो भग जाओ ना, उससे ज्यादा रिस्क मत लो, बात खत्म, अगले दिन देखा जाएगा, रोज रोज थोड़ी जाएगा ऊपर। हाँ सर वही तो। मर्सीलेस होना है। बॉटम या टॉप हाँ से सर। बेवजह अगर 50 पॉइंट एक्स्ट्रा चल रहा है बाजार, ट्रेड को काटिए, भगिए, बोलिए कि ठीक है बाजार आज तुम जीत गए, हम लोग कल तुमको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस। पचास ठीक है पॉइंट से सर। ज्यादा हाँ, देना नहीं है बाजार को कोई भी वर्स्ट कंडीशन में। उतना भी दिया नहीं पड़ता सर बहुत बार तो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, कितना भी बुरा आ जाए, मान लो बम ही फट जाए और हम कॉल में बैठे हैं ना, तो फिर भी हमको 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना है। सिंपल। हाँ सर। इतना हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है। जी सर बिल्कुल। ठीक सर। जी। अरे प्रभु, आज इवनिंग सेशन में दर्शन हो गए अभिनव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हो गए, काफ़ी दिनों बाद आए ना, काफ़ी काफ़ी दिनों बाद। पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, कुंदन सर को अनम्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे, सच्चिदानंद कुमार सर को अनम्यूट करेंगे। अरे एक काम याद आ गया।
बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट। अनम्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। सचिदानंद सर बताइए। सचिदानंद कुमार सर, क्या बढ़िया नाम है। सुसोवन घोष सर, आप अनम्यूट करिए। सुसोवन घोष सर अनम्यूट करिए। हे भगवान। विजय पाल सिंह मंडलोई सर, आप हेलो हेलो जी हेलो। घोष सर बताइए। कैसे हैं सर? सर बढ़िया है, आप बताइए। सर मेरा सर आज ऊपर से क्या पुट का ट्रेड था बिल्कुल एकदम। था। 22,800 से जो रेजिस्टेंस था वो पहली बार हिट कर रहे थे तो। नहीं नहीं, वो रिस्की है, वो रिस्की है। हम्म, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ था और सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ था, इसीलिए वो रिस्की है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, पर उसमें लेकिन 50 वो तो। पॉइंट का रिस्क है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। सोचिए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रांग हो गया, उसके हम्म। बाद सपोर्ट में डब्ल्यूटीटी हो रहा है। हम्म। तो पहले शिफ्ट होने के पहले हम वो तो सेफ होता है, लेकिन रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है इसलिए हम सेफ कहाँ से बोलेंगे? सपोर्ट से बोलेंगे? पुट लेना, देखो वैसे बाजार में क्या है ना, ये 9 नंबर का बाजार है, इसमें सेफ कुछ नहीं होता है, बस हम लोग जबरदस्ती ट्रेड ढूंढते हैं। उसमें ट्रेड अच्छा। ढूंढना है तो EOS+1 के लिए हम लोग कॉल खरीद सकते हैं, और EOR+1 से हम लोग पुट खरीद सकते हैं, इतना ही बाजार बच जाता है उसमें। सर वो भी 9 नंबर होगा लेकिन रेजिस्टेंस तो शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया, उसके 9 नंबर ही हम उसको बोलेंगे नौ ना? नंबर ही मानेंगे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि वो ऊपर से आए, ये नहीं बोल सकते। वो स्ट्रांग हो गया इसका ये मतलब नहीं कि उसको फर्स्ट कंडीशन में मानेंगे, अच्छा अच्छा। है ना। मेरा तो दिक्कत जो होता है सर, सोचिए सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है, हम हाँ डब्ल्यूटीटी से कॉल ले रहा है हाँ। हम दिखा है कि वो एक डाइवर्सन नीचे आ जाता है, कोई बार वो डब्ल्यूटीटी का परसेंटेज घट जाता है। तो उसमें क्या करना है? सपोर्ट+1 से ही कॉल में एंट्री नहीं, होना है ना? आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। आप टॉप बॉटम पे ट्रेड करिए, जैसे विक्टोर्स टॉप है ना, तो हम्म। विक्टोर्स टॉप पे जाके मत एंटर करिए, उसको प्रॉपर बॉटम पे आने का वेट करिए। विक्टोर्स टॉप बॉटम माइनस, मतलब सर US+1। हाँ EOS+1 तक आने का वेट करिए, फिर जाके आप हम्म। ट्रेड एंटर करिए। उससे क्या होगा, आप फंसोगे नहीं ट्रेड में, हाँ, कभी है ना। कभी वो डब्ल्यूटीटी जहां पर डब्ल्यूटीटी है उधर से ट्रेड लेता है नहीं नहीं तो नहीं, तो हमेशा रिस्की रहेगा। हाँ ठीक है सर। सर हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, हम लोग तो जॉब में हैं, लेकिन हाँ, आपको टाइम इतना नहीं दे पाता क्या करें तो। बताइए। कैसे तो टाइम निकाल के आ जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन जो ऑफलाइन बैच चल रहा है ऐसा कुछ हमारे लोगों के लिए होना तो अच्छा होगा। क्या किया जाए, आप बताइए, कुछ प्रस्ताव डालिए। कुछ ऑनलाइन में कुछ कर दीजिए, कुछ बिल्कुल करिए। बिल्कुल, करते हैं, कुछ हैं? लगाते हैं। कुछ तो करिए। शादाब जी हैं? कह रहे हैं इनके लिए मार्केट रात को खोल दीजिए। ठीक ठीक है। है सर, ठीक है सर। जी सर।
ठीक है। जी। विजय पाल सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर 2-3 क्वेश्चन थे सर। पूछिए पूछिए, नहीं सर, 2-3 ही है। बताइए। सर एक 9 फरवरी का सर डाटा थोड़ा हिस्टोरिकल ओपन करिए। अरे बाप रे, पूरा पीछे ले जाएंगे। 9 सर फरवरी मेरे 3 महीने से सर नंबर ही नहीं आया, और 3 महीने पहले भी सर लास्ट टाइम आपसे ही बात हुई थी सर तीन Q&A महीने सेशन में। पहले मैं खुद 3 महीने से मैं खुद नहीं आया हूँ। तो सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, 3 महीने पहले आपसे ही लास्ट टाइम बात हुई है सर Q&A में, हाँ, और आज किस्मत इतनी अच्छी, फिर से आपसे ही बात हो रही है सर। क्या बात है। 9 फरवरी को कितने बजे का खोला जाए? सर स्टार्टिंग से 9:15 से। यही है, सपोर्ट स्ट्रांग है यहाँ पर। नहीं सर, रेजिस्टेंस बोलिए। ये 650 से आया है सर सपोर्ट। एक बार फिर सर 9:15 पे करिए सर, अच्छा, पहला टिक। 16 चल रहा है, ठीक है। इसको भी मानेंगे, ठीक है, बोलिए। सर ये सपोर्ट 650 पे है, और रजिस्टेंस 800 से 700 पे WTB है सर। ठीक है, इसके बाद में सर आगे करिए। ठीक है, अब सर सपोर्ट 650 से 700 पे आ गया, हाँ और रजिस्टेंस सर 800 से 22,000 पे है। हाँ, ये भी देखिए कि यहाँ 32,000, 31,000, 30,000, 27,000 बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इसको ठंडा होने का वेट करिए ना। हाँ सर, है ये ना, इसमें फर्स्ट 6 मिनट की सर शिफ्टिंग समझ में नहीं आई थी सर। इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये आपके बोलने के पहले ही मैंने बताया कि 30,000, 31,000, 30,000, 27,000 इसको ठंडा होने देना पड़ेगा। इसमें आप कुछ भी शिफ्टिंग समझने जाएंगे फंस जाएंगे। इसको कम से कम 10 मिनट 5 मिनट छोड़ दीजिए, उसको जो करना है करने दीजिए। ध्यान ही नहीं देना है कि पीला कलर नीला कलर कहाँ भाग रहा है। सर एक बार 921 तक ले जाइए सर। कुछ भी करो, इसको नेक्स्ट करो, बार बार वो ये देखो यहाँ अलग कलर कर दिया, फिर हाँ नेक्स्ट करो, फिर अलग कलर आ गया, हाँ सर। फिर नेक्स्ट करोगे फिर अलग कलर आएगा, ये देखो आ गया। हाँ सर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका सिंपल सॉल्यूशन है, इसको ठंडा होने का वेट करो। सर किसको एक बार किसको? और आगे कर दीजिए। अरे रुकिए 1 मिनट। ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, अब ये ठंडा हो गया 900। हाँ सर। ऐसे करते करते आप और ये 2-3 लोगों को ठंडा करो, उसको आराम से टाइम दो। ये देखो दो ऊपर आ गए। अब ये हाँ सर। इसमें दम छोड़ देना चाहिए भाई, जो भी 22,000 वाले ने। उसको वेट बस करो, सर वेट ये करो, वेट ये करो, वेट करो, और कुछ नहीं कर सकते आप। वेट करने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 700, 800, 750, 900 और 22,000, ये तीनों में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने जाओगे, विकटोर टॉप बॉटम ढूंढने जाओगे, कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो सर इसको क्या मानेंगे, 800 से 700 पे गया है। हाँ, इतना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी फास्ट शिफ्टिंग है, इतनी कम वॉल्यूम में, वो भी आप पता ही नहीं कर पाओगे हुआ क्या है। ठीक है, हाँ सर, तो मतलब यहाँ पे EOS माइनस क्या बोलते हैं सर, EOR+1 तक का ही मार्केट रहेगा ना सर, 750 और तक। +1 तक का मार्केट रहेगा। क्या ये बाजार 750, 800 के बीच जाता है यहाँ कहीं? नहीं सर, ये 747 का हाई लगाया था सर उस दिन। बस फिर वही बाजार है। इधर इसका जो भी रहेगा वो हायर, अभी जहाँ मार्केट खड़ा है मेरे हिसाब से ये 752 तो गया हुआ है। सर इसको ऐसा नहीं मान सकते थे, वो 22,000 से 700 पे आया, फिर 700 से 800 पे WTT है, तो बाईस उसको। हजार क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे बताइए, कोई एक रीजन दीजिए। सर वो 22,000 पे शिफ्ट हुआ था ना एक बार सर। पर वो इतनी क्लोज वॉल्यूम में कैसे मानेंगे आप? अभी अभी जाके ये दोनों शांत हुए हैं, वो आप तब देखिए ना 20,000, 30,000 की वॉल्यूम में कैसे ही पता करेंगे कौन रेजिस्टेंस सपोर्ट है? पता ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टिक देखना जरूरी है सर कि कहाँ से स्टार्ट फर्स्ट हुआ टिक था। ही देखना, आज का बाजार में ब्लड बाथ फर्स्ट टिक ने ही बताया है। आज का बाजार का फर्स्ट टिक हटा दो तो आप ब्लड बाथ पता ही नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। है ना, फर्स्ट टिक देखना बहुत जरूरी है। और अगर 3-4 स्ट्राइक प्राइस लड़ाई कर रही है तो उनकी लड़ाई होने दो, आप बीच में मत फंसो। और लड़ाई में से सिर्फ 2 लोगों को बचने दो। जब 2 लोग बच जाएंगे, उनकी डायरेक्शन देखो और उनके साथ ट्रेड कर दो, बात खत्म। 3-4 लोगों में आप पता ही नहीं कर पाओगे, प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाओगे कभी कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई आइडिया ही नहीं लगेगा। सर मैं इसको 3 महीने से ऐसे मान के चल रहा था कि सपोर्ट 650 से 700 पे आया, नहीं नहीं नहीं, वैसे और रजिस्टेंस मत करिए। 22,000 से 700 पे जाके फिर 800 पे WTT हो गया, तो ये बुल रन का केस हो गया। नहीं, बुल रन है ही नहीं, इसको आपको ठंडा होने देना पड़ेगा, क्योंकि वो वॉल्यूम्स इतनी कम थी। अभी मैं तो कहता हूँ ये 196, 185 में कितना ही डिफरेंस है बताइए। 1 सेकंड नहीं लगेगा यहाँ पे 10,000 वॉल्यूम क्रिएट होने में। 10,000 का सर। फिर तो 10,000 वॉल्यूम है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है 10,000 वॉल्यूम। हाँ सर ठीक। है ना, तो उसको वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। सर एक एक 1 मार्च का सर डाटा निकाल दीजिए। 1 मार्च का भी निकाल लिया जाए।
हाँ सर। 1 मार्च का मतलब 7 मार्च की एक्सपायरी होगी। 1 मार्च शुक्रवार। बताइए। सर यहाँ पे रजिस्टेंस 22,200 पे है ओआई का। बिल्कुल है। आगे करिए सर। अब अब सर 22,200 से रजिस्टेंस 22,100 पे चला गया। हाँ, तो सर इसको वॉल्यूम को डब्ल्यूटीटी नहीं मानेंगे ना नहीं सर? नहीं नहीं मानेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आया ही वही से है ना। पर सर उस दिन शायद आपने ही क्लास ली है सर, और आपने इसको डब्ल्यूटीटी बोला है सर, ये बुल रन नहीं हो गया। नहीं नहीं, बुल रन नहीं है वो, आया ही वही से है ना। 22,200 ओआई से 22,100 वॉल्यूम गया, तो इसको डब्ल्यू नहीं शिफ्टेड मान सकते, टॉप टू नहीं मान बॉटम ही सकते, मानेंगे ना सर? नहीं नहीं मान सकते। ठीक सर। आप फिर उसी चीज़ में फंस रहे हो। जैसे ये 54,000, 43,000, 39,000, ये इतने क्लोज है ना कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। इसको ठंडा होने दो। तीस तीस ठीक सर। हजार की वॉल्यूम में कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे यार बाजार। इसको बहुत ठंडा होने 2-4 लाख 5 लाख बनने दो, तभी जाके आप पता कर पाओगे। ये 97,000 में कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे बाजार को। देखो 1,10,000, 1,03,000, अब जाके 81 ठंडा हुआ है ना। तो ये 22,100 से 22,200 पे डब्ल्यूटीटी नहीं है ना सर वॉल्यूम? नहीं है, डब्ल्यूटीटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुरुआत ही 22,200 से हुई है। कब हुई है शुरुआत? ओआई का ये था सर। 15, हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ। अभी रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,200 हाँ सर। है ना। और नेक्स्ट करेंगे तो 22,100 दिख रहा है। भले ही आप विक्टोर स्टॉप ये परसेंटेज में दिखा रहा है, पर ये आया ही यही से है, तो नेचुरली दिखाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक सर। हाँ, ऐसे ही सेम सर 18 अप्रैल का भी है, पर वो डाउट सेम सेम यही क्लियर चीज़ नहीं हो रहेगी। गया सर। अगर उसी जगह से आ रहा है, भले ही फैक्टर चेंज हो जाए, वो मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन बदल नहीं रही है ना। आपकी पहले डेफिनेशन क्या कह रही थी? रेजिस्टेंस 22,200। हाँ फिर सर। रेजिस्टेंस क्या कह रही है? 22,100, विक्टोर स्टॉप एट 200। तो दोनों डेफिनेशन को क्लब कर दो ना। पहले 22,200 पे था, अब 100 से 200 पर विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है, पर 100 से 200 से 100 पे शिफ्ट भी तो हुआ है ना। हाँ सर। बस बात खत्म। तो तीसरी लाइन हमारी कट जाएगी। सर एक बार 18 अप्रैल भी खोल ही लीजिए ना सर। खोल ही लिया जाए, वही सेम ही होगा और क्या ही होगा, यही होगा। तो 18 अप्रैल को तो मैंने ट्रेड किया होगा यार। एक्सपायरी का दिन है सर। ये ऐसे है, पर इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि 200 और 250 लग चुका है कि नहीं लगा है ना। हाँ वो सर। चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर ही आप इसको कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, वो अलग बात है। सर वो तो बात की बात है, पर अगर ये जैसे अभी नहीं, ये 300 से पहली बात है, वो बात की बात नहीं है, ये पहली बात है। नहीं सर सबसे वो पहले ये देखना पड़ेगा कि बाजार 200 और 250 के बीच में गया है क्या नहीं, फिर सारी बातें होगी। सर अगर लो लगाया भी होगा, हाँ। सर वो दिख रहा है ना सर, स्पॉट प्राइस में 248 दिख रहा है सर। अरे तो ये आपको कैसे पता कि पहले सेकंड का है या अच्छा। 59 सेकंड का है? ये किसने बताया? 1 मिनट में 59 सेकंड, 60 सेकंड रहेंगे ना। हाँ सर। तो ये तो एक ही सेकंड का डेटा है। 60 सेकंड में, पूरे 60 सेकंड छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 5 मिनट में भी लगा दिया तो उसको गिनना पड़ेगा, और नहीं लगाया तो नहीं गिनना पड़ेगा। बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो सर थोड़ा 2-3 मिनट का आगे डाटा करें ना सर। 2-3 मिनट का आगे डेटा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे बात को। इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पे लो लगा है कि नहीं लगा, ये देखना जरूरी है। सर लगाया है जहाँ तक याद है। हाँ लगाया है सर। फिर बात खत्म। ये विक्टोर बॉटम है, अब जाके सारी चीजें चालू होंगी। हाँ सर, ये 300 से 200 पे है ना सर पहले? अब ये 200 से 250 पे डब्ल्यूटीटी हो गया। ये देखो, ये 300 से 200 पर। 200 पे डब्ल्यूटीबी। इसके पहले भी कुछ है क्या? नहीं ना। हाँ। नहीं सर, यही था फर्स्ट वीक अब में। ये 200 से 250 पे डब्ल्यूटीटी सर। ठीक है। फिर थोड़ा आगे। अब ये 250 से 300 पे डब्ल्यूटीबी, तो ये डब्ल्यूटीटी नहीं मानेगा ना सर, ये 300 से 250 पे ही गया है ना? देखिए, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से देखिए, सिर्फ नंबर्स याद रखिए ना। ये कहाँ से कहाँ गया है? शुरुआत कहाँ से हुई है? 300 से सर। है ना। हाँ। 300 से गया है, फिर कहाँ जा रहा है? 300 से 200 पे गया, फिर 200 से 250 पे हाँ, डब्ल्यूटीटी हो गया। है ना। हाँ सर। और ये गया, शुरुआत कहाँ से हुई? 300 से। हाँ सर। फिर कहाँ बैठ रहा है? 200 पे, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया। हाँ सर। अगर 250 पे मिलता है ना, अब ये देखो, ये भी देख लो।
ये समस्या कब आती है? यही आएगी, देखो फिर से आप वही जो पहली चीज में फंसे, जो 30,000 में फंसे थे ना, हाँ 5,40,000, 5,60,000, 5,39,000, यही फंसते जा रहे हैं अब, और कुछ नहीं नया। ठीक सर। इसको सिंपल है, सुबह का याद रखिए कहाँ से शुरू हुआ है, और इनकी लड़ाई खत्म होने दो और इसको ठंडा होने दो। 3 में से तो कोई ये 2 भी लोग जीतेंगे। वेट करते रहो, वेट करते रहो, तब तक ट्रेड ही मत करो। वो देखो नीचे वाला 8 लाख बच गया, हाँ सर। अब ये 11-11 लाख हो गए, हाँ सर। अब ये 12-12 लाख हो गए, वो 9 लाख ही बच गया। अब इसको हाँ सिंपली मानो यहाँ से विक्टोर बॉटम है, इसने लड़ाई हार गया है, ठीक है। ठीक सर। 3-3, 4-4 स्ट्राइक में आप जीवन भर ढूंढ लो, आपको 100 साल कम पड़ जाएंगे, पता ही नहीं कर पाओगे कि विक्टोर स्टॉप है कि विक्टोर बॉटम है। हाँ, ये किसी किसी दिन सर ऐसे मल्टीपल शिफ्टिंग में फंस जाते हैं सर। उस दिन सिर्फ वेट करना है, वेट 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 करो, 2 लोगों की लड़ाई बचने दो बस। ठीक सर। विशाल सर, मार्केट एनालिसिस हो गया क्या पूछ रहे? नहीं, होने का है, मार्केट एनालिसिस ले लेते हैं। बस सर यही 2-3 थे सर नहीं, सही है कंफ्यूजन। सही है, बस उसको थोड़ा शांत होने दो, फिर देखो आप। ठीक है हड़बड़ी सर। में देख ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। तो सर मैं पूछ रहा था OI टू OI में सर SL कैसे लगाते सर? वो 4-5 तरीके होते हैं कि कभी किसी दिन OI टू OI की क्लास लूंगा तो एक 4-5 तरीके पूरे बता दूंगा। सर एक OI टू OI की क्लास आप लेके अपलोड कर दीजिए ना सर यूट्यूब पे। ठीक है, कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक सर। हाँ, मेरे हिसाब से अभी 3:08 हो गए ना, पोस्ट मार्केट एनालिसिस ले लिया जाए ताकि सबको मदद हो जाए। दस 15 को पुट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले हम लोग अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की क्लास ले लेते हैं। तब तक मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस इन क्लास इन 2 मिनट्स। पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास स्टार्टेड, ज्वाइन नाउ करके मैसेज मैंने डाल दिया है। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं, है ना। 2 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक आप एक तड़कती भड़कती वीडियो देखिए यार यूट्यूब पर जाके। इन्वेस्टिंग डैडी, आप यहाँ चले जाइए, इसको हटाइए, यहाँ से मैं आपको शेयर साउंड कर देता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख लीजिए। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछला पॉडकास्ट साली उम्मीद, क्या गजब कमेंट्स किए भाई साहब आप लोगों ने, मज़ा ही आ गया देख करके आपके कमेंट्स को। और इसी एक्साइटमेंट में ये दूसरा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर गया हूँ। पिछला पॉडकास्ट एक कविता थी, ये पॉडकास्ट एक कहानी है, एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जिसका नाम चिंटू है। लेकिन चिंटू की ऐसी इच्छाएं, ऐसी तमन्ना है कि काश कि उसको ऐसा कोई वरदान मिल जाता जिसमें कि वो जो है कि शेयर मार्केट का भविष्य देख पाता, यानी अगले 15 मिनट में, अगले आधे घंटे में, अगले 1 घंटे में स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है ये भविष्य देख पाता। और अचानक चिंटू को ये वरदान मिल जाता है, और ये वरदान उसको मिलता है। उसके बाद चिंटू के साथ क्या होता है ये कहानी हम इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पॉडकास्ट जो आपके ट्रेडिंग मनोविज्ञान को सुधारते रहे, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारते रहे, मिलते रहे। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन चेन से कैसे पैसा बनाना है, और साथ ही साथ अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर जीवन भर डिस्काउंट प्राप्त करते रहना है तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर दीजिए। सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी लिंक्स दी हुई हैं, अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का पॉडकास्ट चिंटू।
चिंटू एक ऐसा ट्रेडर है जो बेसिकली 9 to 5 जॉब करता है और 9 to 5 जॉब करने के बाद वो शाम दिन में ट्रेडिंग करने का भी प्रयास करता है। अच्छी खासी सैलरी है, ठीक ठाक पैसा आता है, लेकिन फिर भी उसको ट्रेडिंग करना है क्योंकि ट्रेडिंग करने का उसके अंदर जुनून है और उस पैसे को वो मार्केट में लगाता है। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है और ऐसा ही जीवन उसका चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, ओवरऑल तो लॉस में ही रहता है। एक दिन क्या हुआ कि चिंटू एक ट्रेड कर रहा था, उस ट्रेड में वो फंस गया, उसको लॉस होना शुरू हो गया। जब उसको लॉस हो रहा था तो ऑल ऑफ सडन उसको बचपन की एक कहानी याद आई। बचपन में वो साइकिल से स्कूल से घर जा रहा था, उसके पॉकेट में 20 रुपए पड़े थे और जब घर जा रहा था देखा रास्ते में एक जगह कहीं पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई, चिंटू वहां पहुंचा, भीड़ के बीच में देखा एक मदारी सांप का खेल दिखा रहा था। मदारी ने लोगों को ऐसा वशीकरण किया, लोगों को पहले अपने चारों तरफ बैठ जाने के लिए बोला। लोग बैठ गए, चिंटू भी उसी भीड़ में किनारे बैठ गया। उसके बाद उसने हरे रंग का एक सांप दिखाया। उस हरे रंग के सांप के बारे में मदारी ने ऐसा कहा कि भाई तुम्हारे पॉकेट में जितना भी पैसा है वो निकाल के यहाँ रख दो, नहीं तो ये हरे रंग का सांप ऑल ऑफ सडन उठेगा और तुमको काट लेगा जो पैसा नहीं रखेगा। मरता ने क्या करता है, चिंटू के पॉकेट में भी 20 रुपए थे और उसने रख दिए। जब वो वहां से निकला तो पता चला, थोड़ी देर बाद चिंटू को लगा कि नहीं मेरे साथ कुछ तो फ्रॉड हुआ है और मैं उस समय इतना अभिभूत हो गया था, उतना उस वशीकरण उस मोमेंटम में रह गया था जिसके कारण मुझे वो पैसा देना पड़ा। ऑल ऑफ सडन चिंटू रियल टाइम में आता है और रियल टाइम में उसका ट्रेड लॉस में चल रहा होता है। तो उस कहानी से शिक्षा लेते हुए चिंटू ने क्या किया कि सोचा कि नहीं इस ट्रेड से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, स्टॉक मार्केट को पैसा नहीं दूंगा और मैं उस सांप वाले झांसे में दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन ये कहानी नहीं, ये रियल लाइफ है और वो सांप नहीं, ये निफ्टी है। इस बार चिंटू निकल गया, कहते हैं चलो अच्छा चलो तुमको ले चलता हूँ, आज रात में महागुरु से मिलवाने ले चलूंगा। चिंटू कहता है ठीक है, दोनों चल पड़ते हैं और जंगलों के बीच पहुंचते हैं, हिमालय की वादियों में। वहां मिलते हैं महागुरु। महागुरु को पहले से ही पता होता है कि चिंटू आने वाला है। आते ही कहते हैं आओ चिंटू बैठो। चिंटू को लगता है कि हो सकता है कि बाबा जी ने किसी रास्ते महागुरु को बता दिया हो भाई मेरा नाम चिंटू है। चिंटू को अभी भी इन बातों पर ज्यादा भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये लालच था कि अगर मैं भी सीख लिया कैसे भी करके भविष्य देखना, तब तो मैं स्टॉक मार्केट में एकदम फाड़ दूंगा। मैं रोज नए ट्रेड्स करूंगा, रोज धुआंधार ट्रेड करूंगा, लाखों ट्रेडिंग में लगाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा और बेहतरीन अय्याशी करूंगा। जब पहुंचा चिंटू वहां पर महागुरु के पास, महागुरु ने चिंटू का नाम लिया। फिर महागुरु ने कहा चिंटू मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम ट्रेडिंग करते हो और तुम ट्रेडिंग में भविष्य को देखना चाहते हो स्टॉक मार्केट का। चिंटू ने कहा हो सकता है कि महागुरु भी फेसबुक वगैरह चलाते हो, मेरी प्रोफाइल पर देख लिया हो कि मैं ट्रेडर हूँ। तो चिंटू को अभी भी महागुरु की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। फिर भी उस रात चिंटू ने वहीं रुकने का फैसला किया। जब उस रात रुका चिंटू तो रात में ऑल ऑफ सडन जब चिंटू की नींद खुली तो देखा महागुरु तपस्या में एकदम भयंकर लीन है और इतनी तपस्या में लीन है कि इतनी सर्द इतनी कड़ाके की ठंड में महागुरु के बाल से ज्वाला टपक रही है, आग टपक रही है, उनके हाथों से आग निकल रहा है। एकदम चिंटू ये बात देख करके स्तब्ध रह गया और महागुरु पर थोड़ा क्या पूरा भरोसा हो गया। और जब पूरा भरोसा हो गया तो अगले दिन सुबह उठते ही चिंटू महागुरु के चरणों में गिर गया। चरणों में गिरा, बोला महागुरु आप मुझे ये सिखाइए, कैसे भी करके सिखाइए। महागुरु बोले देखो ये तो सबके बस की बात नहीं है, अगर तुमको ये भविष्य देखना सीखना है तो उसके लिए तुमको बहुत सारा ध्यान में समय देना पड़ेगा। चिंटू बोले कैसा ध्यान? बोला कि ये ऐसा ध्यान करने में बहुत समय लग जाता है। चिंटू बोला कितना समय लगता है? महागुरु ने कहा कि जब ये तुम ध्यान करना शुरू करोगे तो शुरुआत के दिनों में हो सकता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट का ध्यान कर पाओ या 1 मिनट का ध्यान कर पाओ। फिर धीरे धीरे वो वक्त बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, तो हो सकता है कि जब ये तुम्हारे ध्यान की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी तो तुमको भविष्य दिखना शुरू हो जाएगा। चिंटू कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं ये ध्यान करूंगा। लेकिन बाबा जी ने एक सलाह जरूर दी। महागुरु ने कहा जब तुम ये ध्यान करोगे, तुम्हारा ध्यान स्टॉक मार्केट के बारे में, तुम स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान करोगे, लेकिन जब तुम ये ध्यान करोगे और शुरुआत के दिनों में जब तुम्हें हल्का हल्का एहसास होना शुरू होगा तो कृपया प्रयोग मत करना। प्रयोग तभी करना जब पूरी तरीके से तुम्हें ये लगने लगे कि अब तुम ध्यान कर रहे हो और तुम्हें आगे का बहुत सारा वक्त दिखाई दे रहा है और तुम उस योग्य हो। चिंटू ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सर आंखों पर। चिंटू वहां से चला आया वापस अपने शहर। और वापस अपने शहर आने के बाद चिंटू ने ध्यान करना शुरू किया। जिस विधि से महागुरु ने ध्यान बताया था उसी विधि से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीता, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। चिंटू शुरुआत में 2 सेकंड 5 सेकंड ही ध्यान कर पाता, उसके बाद उसका मन कहीं न कहीं बहल जाता, कहीं न कहीं फिसल जाता। समय बीता, 1 साल बीता। 1 साल बीतते बीतते चिंटू लगभग 1.5 से 2 मिनट तक ध्यान करने तक पहुंच गया था। और समय बीता, 3 साल 5 साल बीते। चिंटू अब आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे तक ध्यान कर लेता था और उसे अब भविष्य भी अच्छा दिखाई देने लगा था। उसको स्टॉक मार्केट
मार्केट में अगले 5, 7, 10 मिनट तक की भविष्य की बातें दिखाई देनी शुरू हो गई थी। चिंटू ऐसे में जब अपने आप को थोड़ा योग्य समझने लगा, चूंकि थोड़ा योग्य था, तो वो थोड़े थोड़े लॉट से थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया और उसको अच्छे पैसे भी मिलने शुरू हो गए थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग में। समय और बीता, 10 साल, 12 साल, 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में चिंटू को बाजार के आगे के 1.5, 2, 2.5 घंटे तक का भविष्य दिख जाता था और इस 1.5, 2, 2.5 घंटे तक के भविष्य को देखने में चिंटू को बड़ा मजा आने लगा और बड़ा मजा आने लगा तो वो डेली अपनी उस ट्रेडिंग को उसी योग्यता के अनुसार अपनाने लगा और उसी तरीके से पैसे बनाने लगा। लेकिन इस काम में धीरे धीरे चिंटू को बोरियत होनी शुरू हो गई। बोरियत क्यों होनी शुरू हो गई? क्योंकि रोज वैसे ही पैसा कमाना और उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उसने देखा बाजार में बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं इस चीज़ों से, जिनको लॉस हो रहे हैं बहुत सारे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये योग करना, ये ध्यान करना अपने लोगों को सिखाऊंगा, जिससे कि लोग इस ध्यान के काबिल हो जाएं और वो भी स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा बनाने लगे। बस यहीं से मजेदार बात की शुरुआत हो गई। चिंटू अपनी योग्यता के अनुसार अपने ट्रेड्स को लेता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब वो बचपन में था, जब वो जवानी में था, तो उस समय वो सपना देखता था कि जब मुझे भविष्य दिखने लगेगा तो मैं लाखों लॉट्स में ट्रेड लूंगा। लेकिन अब वो लाखों लॉट्स में ट्रेड नहीं लेता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार ट्रेड लेता है। लेकिन जब लोगों से वो मिला और जब लोगों को ये बात सिखाना शुरू किया, तो उसके सामने 2 बड़े सवाल आए। ये 2 बड़े सवाल, इन 2 बड़े सवालों का जवाब आपको भी कमेंट बॉक्स में देना जरूर है और बिना दिए कमेंट बॉक्स में इन सवालों का जवाब जाइएगा मत। पहला सवाल, लोग चिंटू को कहते हैं जब तुम्हें ही सारी ट्रेडिंग आती है तो तुम खुद क्यों नहीं ट्रेडिंग कर लेते, तुम हमें क्यों सिखाने चल पड़े हो? इसका जवाब क्या है? दूसरा सवाल ये है कि जो लोग चिंटू की बात मान करके ध्यान लगाना शुरू भी किए, वो लोग चिंटू जैसा पिछले 15-20 साल से ध्यान नहीं लगा पाए। वो लोग शुरुआत के 1-2 महीने ध्यान लगाते और ध्यान लगाने के बाद फेडअप हो जाते। फेडअप होकर उल्टा चिंटू को ही गालियां देते, कहते तुम बकवास कर रहे हो, तुम कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हो। जो लोग कुछ समय तक ध्यान लगा भी पाते, साल, 1.5 साल, 2 साल चिंटू के साथ, वो लोग भी अच्छा करने के बाद कभी कभार अपने डिसिप्लिन से बाहर हो जाते, यानी अपनी योग्यता से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते। तो अपनी योग्यता से ज्यादा ट्रेड करने के मामले में फिर वो नुकसान खा जाते। तो इन सारे बातों का जवाब क्या है, इन सारे सवालों का जवाब क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? ये पॉडकास्ट यही खत्म हो गया, ये कहानी यही खत्म हो गई। इसके आगे की कहानी आपको जोड़नी है और जोड़ के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हुआ क्या होगा, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये पूरी चीजें क्या है। तो कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। सही है, सही है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू कर लिया जाए। 3:20 हो गए, बाजार थोड़ी देर में 10 मिनट में बंद हो जाएगी। गुरु जी और क्या कह रहे हैं चिंटू हमें? लोग उतावले होने या 2 लोग उतावले होने लगे। हाँ, तो चिंटू बन गया। चिंटू कौन है? मैं चिंटू, आप चिंटू है, सब चिंटू है। सब के सब चिंटू है, ठीक है। मुझे लगा आप बंद ना कर दो, इतना मजा आ रहा था सुनने में। नहीं, इसलिए तो पूरा चलने दिया। चलो पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। सिंपल बाजार था, बस खुली आंखों से देखना होना है और धैर्य और शांति, एकदम काम होकर देखना होता है बाजार को, ठीक है। कैसे देखेंगे? निफ्टी को मान लो आप 9:20 पे मार्केट पे आ रहे हो, सिंपली हिस्टोरिकल पे क्लिक करना है, प्रीवियस दबाना है। फ्राइडे है, फ्राइडे को सुबह 9 लाख, 6 लाख, 7 लाख वॉल्यूम हो नहीं सकती। इसका मतलब ये कल का डेटा है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। इसको फिर नेक्स्ट किया मैंने और इसको फिर प्रीवियस किया। मेरे हिसाब से ये है पहले टिक का डेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए कि अप्रोच क्या होना चाहिए। नए लोग भी देखिए और पुराने लोग भी देखिए जो फंस जा रहे हैं सुबह की बाजार में, पहले टिक ढूंढने में फंस जा रहे हैं, वो लोग भी देखिए कि मार्केट को देखना कैसे है ना। दादा वो वाले इससे अनम्यूट मत करना, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है, हर हिस्टोरिकल डेटा में आना है और एक मिनट का डेटा आपको पता करना है। सबसे पहले पता क्या करेंगे कि बाजार खुला कहाँ है। ये फर्स्ट टिक 9:15, स्पॉट प्राइस 22,763.65, मार्केट चल रहा है 760 के आसपास। सपोर्ट में मुझे क्या दिख रहा है? हाईएस्ट OI, हाईएस्ट वॉल्यूम, है ना। सिंपली आना है, बताता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखा जाएगा। ये इमेजिनरी लाइन का पेयर,
पेयर क्या है 750 800। डेफिनेशन क्या कहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हायर स्ट्राइक प्राइस टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। 800 से लेकर छोटे छोटे नंबर्स की तरफ जाना है वॉल्यूम में और OI में, विच एवर इज द हाइएस्ट वॉल्यूम और हाइएस्ट OI, whichever is the closest to the imaginary line will be called as the support। ये हमारा डेफिनेशन है ना। तो 800 और 750 से क्लोजेस्ट 750 है या 700 है, 750 है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए हमारा सपोर्ट कहलाएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम। सिंपल है, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। दूसरी बात, हम लोग रेजिस्टेंस में आ गए, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या हो प्रोसीजर होता है, इमेजिनरी लाइन का पेयर पकड़ लेना है 750 800। अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर स्ट्राइक प्राइस टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, मतलब 750 800 850 900 950 23,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। साउंड थोड़ा और ज़्यादा करो, ठीक है, मैं थोड़ा ज़ोर से बात करता हूँ, है ना। सिंपली 750 से बड़े स्ट्राइक प्राइस की तरफ, यानी इधर की तरफ देखते हुए चलना है। अगर आप ऐसे भी याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको छोटी LTP की तरफ देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ है ना, तो ये छोटी LTP है 163 131 107 86 65। इधर आपकी छोटी LTP 112 96 79 65 54 44 36 29। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है आउट ऑफ द मनी पता करने का। ठीक है, अब सब कुछ मिल गया। अब सपोर्ट मिल गया हमको एट 750, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 700। रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ ब्लू कलर येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पिंक कलर दिख रहा है, इतने ही कलर मुझे दिख पा रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है मेरी डेफिनेशन कहती है कि इमेजिनरी लाइन का पेयर पकड़ लो, पेयर पकड़ने के बाद फ्रॉम द हायर लोअर स्ट्राइक प्राइस टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। तो इतने नंबर्स को जाके आप वेरीफाई कर लो, इसमें अगर हाईएस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम मिलेगा तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। पर ये ब्लू कलर और येलो कलर तो हमारे डेफिनेशन के बाहर है, बाहर दिख रहे हैं आपको, बाहर दिख रहे हैं। तो वो डेफिनेशन के बाहर है तो हम उसको कंसिडर करेंगे क्या, नहीं। वो डेफिनेशन के अंदर कब आएंगे ये देखेंगे हम लोग, सबसे पहली बात है ना। डेफिनेशन के अंदर कब आएगा वो देखा जाएगा। वो डेफिनेशन के अंदर कब आएगा, जब ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा तो वो डेफिनेशन के अंदर आएगा। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, ऐसा है ना, ऐसे होगा तो वो डेफिनेशन के अंदर आएगा। डेफिनेशन के अंदर कब आएगा, जब पेयर हमारा 700 और 750 रहेगा। पेयर हमारा 700 और 750 कब रहेगा, जब इमेजिनरी लाइन 700 और 750 के बीच में रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। इमेजिनरी लाइन 700 और 750 के बीच में कब रहेगी, जब मार्केट 700 और 750 के बीच रहेगा। ये तीन चीज़ें एक दूसरे से लिंक है ना, ये हमेशा याद रखो। ये तीन चीज़ें हमेशा एक दूसरे से लिंक्ड रहेगी। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में बताया है, इसके बाद इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है। फिर से मैं बता दूं हो क्या रहा है मार्केट में। रियल लाइफ सिचुएशन ये है, इमेजिनरी लाइन दिख रही है 750 और 800 के बीच में। डेफिनेशन क्या कहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। लोअर स्ट्राइक प्राइस कौन है, 750 और 800। 750 ले लिया, छोटी LTPs की तरफ आ रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स बना है इसमें हम लोग चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं तो सिर्फ हाईएस्ट OI मिल रहा है, बाकी येलो कलर और ब्लू कलर हमारे डेफिनेशन के बाहर है, इसीलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। उसको कंसिडर कब करना है, जब वो डेफिनेशन में आएगा। वो डेफिनेशन में कब आएगा, जब हमारा मार्केट ऐसा रहेगा। ऐसा कब रहेगा, जब 700 और 750 का हमारा पेयर रहेगा। पेयर कब रहेगा, जब इमेजिनरी लाइन रहेगी। इमेजिनरी लाइन कब रहेगी, जब मार्केट वहाँ करेगा, तो ही हम इसको गिन पाएंगे। अब दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जो रियल में मार्केट है, मतलब ऐसा मार्केट है, तो इसमें डेफिनेशन के हिसाब से 23,000 का रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है, डेफिनेशन के हिसाब से 23,000 का रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता तो इसके हिसाब से 22,700 का रेजिस्टेंस हो जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। बस इतना ही आपको याद रखना है। सुबह के मार्केट में ये हम लोग सुबह जब नागपुर सेंटर से हम लोग लाइव थे, तब हम लोग ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में देखे, है ना। जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए फिर से था। इस मोमेंट पे जाके अब नेक्स्ट करेंगे। अब हमको क्या पता चल चुका है, रेजिस्टेंस 23,000 पर है, सपोर्ट 22,700 पर है ना। वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ये देखिए तुरंत वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है ना। वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है। हमेशा याद रखो, मार्केट खुला था, रेजिस्टेंस
तो 23,000 सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ये प्रेशर हट गया है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है ना, ये प्रेशर हट के वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है। रेजिस्टेंस कहाँ था? 23,000 पर था, अब कहाँ है? 22,800 पर है। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, यही चीज़ें याद रखो। दूसरे ही मिनट पे सारी चीज़ें पता चल रही है। इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि कंडीशन कौन सी बन रही है? 9 नंबर बन रहा है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आ रहा है। 9 नंबर सुबह ही मार्केट बता रहा है कि रिस्की बाजार है, सेफ ट्रेडर्स बाजार से दूर रहो, है ना, सेफ ट्रेडर्स बाजार से दूर रहो, ये सुबह ही बता दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? अब अभी भी हम ये येलो कलर कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मार्केट जब तक 700-750 के बीच में इमेजिनरी लाइन नहीं ले जाता, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम डीप इन द मनी कह के इग्नोर करते जाएंगे। ठीक है, इसको धीरे 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 करके नेक्स्ट 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 करते जाओ। 925 आएगा, 925 आने पे आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे में बाजार कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा? रेजिस्टेंस में ऊपर से नीचे का प्रेशर, सपोर्ट में नीचे से ऊपर का प्रेशर, है ना। ऐसे में मार्केट का टॉप बॉटम क्या बन जाता है? ऐसे में रेजिस्टेंस +1 यानी EOR +1 हमारा टॉप बन जाएगा और सपोर्ट +1 हमारा बॉटम बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉप बॉटम बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है बाजार में? उसके बाद 925 की जगह हम 935 पे जाएंगे। अब सपोर्ट भी हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जगह आ जाता है, फिर भी हमारा टॉप बॉटम क्या रहेगा? US-1 EOR +1। 945 पे जाएंगे, धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रही है। परसेंटेज कम होने का मतलब सपोर्ट स्ट्रांग हो जा रहा है। कहाँ पर? 22,800 पर। ठीक है, ये 85 सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, दोनों जाके मोहम्मद सर, ठीक है, दोनों मिलके क्या कोशिश कर रहे हैं कि 800 पर मार्केट को कंसोलिडेट किया जाए। जब मार्केट को 800 पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे ये लोग, तो बाजार हमेशा हमारा 800 से एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ, और 800 से नीचे जाएगा एक डाइवर्जन सपोर्ट की तरफ। यानी 750 का पुट साइड हमारा बॉटम बन जाएगा, 780 कुछ था, और 850 का कॉल साइड यानी 850-40 जो भी रहेगा वो हमारा टॉप बन जाएगा। और जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वहाँ आप क्लिक करोगे 800 और 750, वो हमारे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। इतना बाजार मुझे इस टाइम पर दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर्स है, मार्केट में टाइम हो रहा है 9:55, यहाँ आसपास जो ब्लू कलर है वो हमारी इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ब्लैक लाइन हमारा टॉप है, ब्लू और नीचे की ब्लैक लाइन हमारा बॉटम है। ठीक है, ये 700 पर बना हुआ है, ये 680 कुछ था यहाँ पर, है ना। ठीक है, 680 के आसपास। नेक्स्ट अभी हम चलेंगे 10:05 पर। अब क्या हो रहा है? प्रीवियस, ठीक है। अब ये 100% देखना मत भूलिए, यहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ से? 700 से ही आया है। ठीक है, तो टॉप बॉटम क्या रहेगा? ये हमारा बॉटम रहेगा 685 और टॉप हमारा रहेगा 836। ठीक है, 20 मिनट आगे चलते हैं। 10:20 पर हम लोग पहुँच गए, मार्केट कहाँ गया? 669। तो हम लोग जहाँ बाय करने की कोशिश करने वाले थे वहाँ पर मार्केट अब आ चुका है। थोड़ा पीछे चलते हैं 10:05 पर फिर से, ताकि और क्लैरिटी से मैं आपको बता सकूँ। ऐसे में मार्केट आ चुका है ना, 697 पर मार्केट आ चुका है। 680-85 की बाइंग बनेगी हमारी, ठीक ठाक बाइंग रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक ठाक बाइंग रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारा 700 पर ही था, वीक टुवर्ड्स टॉप 800 पर हुआ था, फिर उठ के 800 पर शिफ्ट हो गया। अभी 100% उठ के 700 पर चले भी जाए तो भी वो वीक टुवर्ड्स टॉप ही रहेगा, कुछ नया तो नहीं करेगा। जस्ट प्रेशर जो ऊपर 700 से उठ के 800 पर आया था वो प्रेशर वापस ले जाएगा, नया कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको 10:05 करेगा, इसको 10:10 पे ले लेते हैं। 10:10 होने के बाद ये 100% उठ के यहाँ 100% जाता हुआ दिख रहा है, फिर भी यही बॉटम रहेगा, 676-680 का बॉटम रहेगा। ये हम लोग यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर लिए मान लो, और 690 अभी बाजार में चल रहा है। उस टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी थी, कॉल साइड। कॉल साइड तो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पर ये जो 76% है ये हटने वाला है, और यहाँ पर 70% है वो बढ़ने वाला है। ये आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना था। ये जो 76 है, ये 76 उठ के यहाँ पे 76-75 बनाएगा, येलो कलर आ जाएगा, बाजार में सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो जाएगी। कैसे अगेंस्ट हो जाएगी? रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन। ऐसे में
बाजार में ब्लड बाथ आ जाता है, ब्लड बाथ। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम 23,000 to 800 एंड वीक टूवर्ड्स बॉटम अगेन। अगर ऐसे हो जाए तो बाजार में ब्लड बाथ आ जाएगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। ब्लड बाथ आ जाएगा तो ब्लड बाथ में आप कोई कॉल का ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। भले यहाँ विक टूवर्ड्स टॉप रहे, विक टूवर्ड्स कुछ भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट को वो यहाँ ले जाएगा कम से कम, ठीक है। उसके बाद 10:15 पे चलते हैं, 10:15 पे हम जा रहे हैं, तो ये 100% 800 से उठ के 700 पे पहुँच चुका है तो विक टूवर्ड्स टॉप, ये सब कुछ पता है। लेकिन अब समस्या जो हम लोग जिस बात से डर रहे थे, ये 78 और ये 76, जिस मोमेंट ये येलो कलर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाजार टूट के नीचे गिर जाएगी। और ये हमको 2% ही बचा है, 683 पर मार्केट अभी भी खड़ा है। जहाँ पर आपने एंट्री की है, 2, 4, 5 पॉइंट का लॉस दिखा रहा होगा प्रीमियम में, वहीं पर तुरंत ट्रेड एग्जिट करके भगेंगे कॉल वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्लड बाथ में जाने वाली है, सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होने वाली है। हम लोग हार मानेंगे कि ठीक है, हम लोग अभी ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाजार हमारे अगेंस्ट जा रही है, हम कॉल में अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। पुट का मिल जाए तो सोचा जाएगा, ठीक है। इसको 10:20 कर दिया जाए। जैसे हम 10:20 करते हैं, ये विक टूवर्ड्स बॉटम, ठीक है। अब बाजार में कंडीशंस क्या बन रही है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड विक टूवर्ड्स बॉटम अगेन, डबल प्रेशर रेजिस्टेंस में, ब्लड बाथ का संकेत। सपोर्ट 700 से 800 पर आया था, शिफ्ट हुआ था, फिर से 700 पर चले गया, ये भी नीचे का प्रेशर, सब कुछ नीचे का प्रेशर बना रहा है। बाजार खेल करने वाली है, खेल ख़त्म करने वाली है, खून की नदियाँ बहने वाली है, पहले से बता रहा है ना। हाँ, यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। ये खून की नदियाँ बहने वाली है, बाजार में खूंखार फॉल आने वाला है। कहाँ तक नीचे गिरेगा कोई आइडिया नहीं है। टॉप हमको पता है, टॉप कैसे पता है, रेजिस्टेंस इज वीक टूवर्ड्स बॉटम एट 700 के पुट कॉल साइड पे क्लिक करेंगे, ये रिस्की ट्रेड रहेगा। 750 के कॉल साइड पे क्लिक करेंगे, वो हमारा सेफ ट्रेड रहेगा। उसकी वैल्यूज़ तुरंत हम लोग चेक कर लेंगे। इसकी वैल्यू जहाँ मार्केट खड़ा है 670 और ये 720 दिखाएगा, परफेक्ट। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 22,670 और इसकी वैल्यू आएगी 22,714। ये तो हमारे ट्रेड्स रहेंगे पुट के, क्योंकि बाजार अब ब्लड बाथ में आ चुका है और यहाँ से गिरेगा, ठीक है। ये सब हमारी बात सुबह हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि बाजार इसके नीचे गिर नहीं रहा है 615 620 के, अभी तो यहाँ से 60-70 पॉइंट गिर जाएगा, पर उसके नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जो वीक टूवर्ड्स टॉप है, जब तक ये कलर नहीं छोड़ता है बाजार नीचे नहीं गिरता है। क्योंकि ये वन ऑफ द वो रेयर सिचुएशंस होती है कि जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ सपोर्ट विक टूवर्ड्स टॉप हो रहा है, जहाँ सपोर्ट है वहाँ रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स बॉटम हो रहा है। तो ये ऐसे एक विशेष सर्कल बना देता है, साइकिल बोलते हैं इसको। ये पूरा ऐसे बाजार कभी चल ही नहीं पाएगा। तो जब तक कोई एक हार ना मान जाए, है ना, तब तक वो बाजार को गिरने ही नहीं देता है। आप सोचिए ना, बाजार में मोटिव हमको बेयरिश दिख रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन एक आप चीज़ सोचिए, सपोर्ट क्या कह रहा है, जहाँ रेजिस्टेंस है ना मैं वहाँ जाने की कोशिश करूंगा, और रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, जहाँ सपोर्ट है मैं वहाँ जाने की कोशिश करूंगा। मान लो दोनों के मोटिव कंप्लीट हो गए, तो क्या ऐसे हो सकता है कि 800 पर सपोर्ट है और 700 पर रेजिस्टेंस है? क्या ये पॉसिबल है बाजार में? इम्पॉसिबल है ना, कि सपोर्ट से भी नीचे रेजिस्टेंस है, ऐसे हो सकता है क्या? या फिर रेजिस्टेंस से भी ऊपर सपोर्ट है, ऐसे कभी हो सकता है बाजार में? ऐसे बाजार में ट्रेड होगा कभी? ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? सपोर्ट से भी नीचे कभी रेजिस्टेंस हो सकता है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसा हो सकता है ना। पर ये सपोर्ट है, सपोर्ट के भी नीचे कभी रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो बाजार वेट करेगा किसी एक को हार मानने के लिए। कैसे वेट करेगा? जहां रेजिस्टेंस है उसके पास सपोर्ट विक टूवर्ड्स टॉप है, जहां सपोर्ट है उसके पास रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स बॉटम है ना। तो ये येलो कलर या ये येलो कलर, दोनों में से एक किसी को हार माननी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो ये हार मानेगा, क्यों? क्योंकि ये जस्ट ताज़ा ताज़ा आया, तब रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स बॉटम रहेगा और सपोर्ट यहाँ स्ट्रांग रहेगा, और फिर सपोर्ट और नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो जाके बाजार में ट्रेड हो पाएगा ना, वरना ट्रेड ही नहीं हो पाएगा बाजार में। सही है प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जन का धन्यवाद करना था, दिलीप सर का।
ठीक है, अब समझ आया। तो अब तब तक मार्केट क्या करेगा, 700 पे रोक के रखेगा, 620 पे। अब यहाँ से कितना है, ऐसे 50 पॉइंट नीचे गिरने वाला है। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे थे, ये रिस्की, ये सेफ। रिस्की पे मार्केट खड़ी है, वहाँ से आप जो रिस्की ट्रेडर है वो एंटर करेगा, सेफ ट्रेडर 714 का वेट करेगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:20। अभी चलेंगे हम 10:30 पे, 10 मिनट आगे जाएंगे। 10 मिनट आगे गए, सीधा 644 620 पे जाके बाजार रुकने वाली है, हमको पता है। इस पर कंफ्यूज मत होइए, 100% 83% अभी भी वही सब बना हुआ है। ये जो 83 वाला येलो कलर है हिस्टोरिकल में नहीं दिख रहा है, जब तक ये 75 से कम नहीं हो जाता है बाजार नीचे गिरेगा ही नहीं, रोक के रखेगा, रोक के रखेगा, रोक के रखेगा। जैसे ही हटेगा बाजार कटैक से नीचे, क्यों, ब्लड बात है, सब कुछ है, लेकिन ये पूरा चांस दे देगा, ओपनली कहेगा कि अब गिर जाओ तुम। ठीक है, अगर ये वाला डिस्कशन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा जो भी कुछ कम ज़्यादा लग रहा है, आप सुबह का लाइव देखिए एक बार रिकॉर्डिंग में, फिर इस वाले रिकॉर्डिंग को आप देखिए, है ना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो लाइव मार्केट में मैं कैसे समझा रहा था और मार्केट होने के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कैसे समझा रहा हूँ, दोनों जब देख लोगे तो बेहतरीन समझ आ जाएगा, है ना। एग्जैक्ट यही चीज़ें देख रहे थे हम सुबह। ठीक है, अब इसको ब्लू येलो कलर मत देखिए, ब्लू यहाँ है और येलो यहाँ है। ठीक है, ये हट जाएगा तो ही बाजार नीचे गिरेगा। नीचे कहाँ तक गिरेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। ब्लड बाथ में बॉटम ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि बॉटम का है, सिर्फ टॉप पता है। टॉप क्या, 670, 714, 670 से ट्रेड बन गया, 644 आ गया। और 10 मिनट आगे चलते हैं, 620 आ गया, 620 आ गया, ये 100% है, ये 78 है। अब ये 78 जब 75 से कम हो जाएगा बाजार 620 से भी नीचे गिरेगा। 620 से नीचे कितना गिरेगा, 570, 520, गिरते 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 चले जाएगा। और धीरे से यहाँ 67% बना रहा है, मतलब 600 के पुट साइड पे तो मिनिमम जा ही रहा है। 600 के पुट साइड 520 था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 50 मिनट। अब वो जो रिस्की ट्रेड था वो चलते गया, चलते गया, चलते गया, बेहतरीन ट्रेड था। जिसने रिस्क लिया उसको उसका रिवॉर्ड मिला, जो वेट किया उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने सही किया। रिस्की ट्रेड था तो छोड़ दिया, कोई बहुत ये नहीं किया उसने। ये देखो 74 हो गया, उधर 78 हो गया, बाजार 620 है ना, तुरंत अभी 520 पे मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि इसने पूरा खुला रास्ता दे दिया। अब आप देखिए, हम लोग जो विशेष वो साइकिल की बात कर रहे थे, वो साइकिल टूट गई। अब रेजिस्टेंस क्या कह रहा है कि 800 से 700 पे आऊंगा, और सपोर्ट क्या कह रहा है 700 से 600। ये पॉसिबल है ना, मार्केट में प्रैक्टिकल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अब इसमें क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, सपोर्ट ऑलरेडी नीचे है और वो नीचे आ रहा है, तो ये सब प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है ना। वो जो भी हमने जो बात की वो थोड़ी दिक्कत दे रहा था। ठीक है, इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों बियरिश प्रेशर बना रहे, रेजिस्टेंस कह रहा है 800 से 700 पर बियरिश, सपोर्ट कह रहा है 700 से 600 पर बियरिश। तो अब तो ये मार्केट कम से कम यहाँ तक टूटते जाएगा, 476 तक कम से कम। वैसे तो ब्लड बात है, पर मिनिमम तो इतना गिरेगा, इतना पता है, 476 मिनिमम गिर रहा है, मिनिमम। इससे आगे का तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि कितना 200-300 पॉइंट गिर सकता है, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, अभी 11 बज गए, फिर तो क्या खेल ख़त्म ही होते गया। यहाँ पे आया, ये 670 वाला एक एंट्री दिया 10 साढ़े 10 बजे, बस फिर तो 11 बजे तक यहाँ आ गया, फिर एग्जैक्ट 470 के आसपास यहाँ पे आके मार्केट रुक गया। हमने तो लाइव मार्केट में ये तक बताया कि अब ये मार्केट फिर वापस आएगी 530-40 तक, है ना। क्यों आएगी, कैसे आएगी, ये सब बताया। फिर उसके बाद तो फिर क्या, खून खराबा चलते गया, चलते गया, चलते गया, नीचे 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 नीचे। अब ये 2:30-3 बज चुके हैं, इसके बाद तो बाजार किसी का सगा नहीं है, वैसे भी फ्राइडे है, तो ये चल रहा है, चल रहा है। अब बज रहे 3:41। यही था बाजार आज का, सिंपल बाजार। आपको बस कॉल वाले ट्रेड में मर्सीलेस होके एग्जिट करना पड़ेगा, और तब अगर आपने कॉल नहीं लिया, आपको ऑलरेडी दिख चुका है, तो अगर आप पुट में बैठ चुके हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप 800 पे जाके भी पुट में बैठे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 800 से बाजार 40 पॉइंट ही ऊपर था, 840 ही था। बीच में मार्केट ऊपर क्यों आया, क्योंकि तब बॉटम बना चुका था और रेजिस्टेंस जो है ना वो 200 पॉइंट ऊपर खड़ा था। तो बहुत बड़ा डिफरेंस जब हो जाता है तो बाजार रिट्रेस करता है ना, रिट्रेस करता है रेजिस्टेंस की तरफ। जब तक रेजिस्टेंस इमेजिनरी लाइन के पास नहीं आएगा तब तक मार्केट फिर रोक के रखता है बाजार को। देखो, बाजार में 2 चीज़ें होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और मार्केट। एक तो बाजार जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाता है, बाजार सपोर्ट पे जाएगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट आएगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, ऐसा करेगा, है ना। मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्टॉप करके बता रहा हूँ, है ना। मान लो ये सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके बीच में बाजार फंसा हुआ है।
तो अगर इसके बीच में बाजार है तो बाजार सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, ऐसा ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर है, मतलब ये देखिए स्क्रीन के बाहर जा रहा है मेरा हाथ, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर है और बाजार इतना सही है ना, तो उस टाइम पे होगा क्या, बाजार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाने के अलावा होगा क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाजार पे आ जाएंगे। दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बाजार के पास आ जाए या बाजार सपोर्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए, यही दो चीज़ें हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा बाजार में, क्योंकि इकोसिस्टम ही वैसा है बाजार का, उसको सपोर्ट से रेजिस्टेंस ही ट्रैवल करना है। अगर छोटा बाजार है और सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर है ना, तो समझ जाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी देर में पास में आ जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएगा। बड़ा बाजार दिख रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा छोटा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर चले जाएगा, ऐसा होगा ही होगा। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बाजार पे आएगा या बाजार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, यही इकोसिस्टम पे बाजार चलेगा, ठीक है। अगर उसको आपको कभी बहुत बड़ा डिफरेंस मिले तो बाजार बहुत बड़े चलने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग कहते हैं ना 5-5, 6-6 डाइवर्जन अगर दिखे तो ट्रेड मत करो, क्यों कहते हैं, जैसे ये देखो इसका कहाँ है, ये 600 पर है, यहाँ ये 800 पर है, 800 वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना, तो इतना वोलेटिलिटी दिखाएगा मार्केट में, उतनी वोलेटिलिटी में आप ट्रेड करके फंस जाओगे। अब देखो ये हाईएस्ट 800 पर खड़ा है अभी भी, ये लाइव मार्केट का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट का 800 पर, सपोर्ट कहाँ है, इधर 100% चेक कर लो, नहीं है ना, 500 पे जाके बैठा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस वालों पागल थोड़ी है कि बाजार इतने गिरने के बाद भी ये लोग नीचे नीचे शिफ्ट नहीं हुए, ये तो नीचे नीचे शिफ्ट हो जाने चाहिए थे अब तक। अब सोचिए आप रेजिस्टेंस सपोर्ट कितना कितना दूर है, 800 पर रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, सपोर्ट जाके 500 पे बना हुआ है, विक टुवर्ड्स बॉटम भले ही है, सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस भी विक टुवर्ड्स बॉटम है, सब कुछ है। पर मार्केट का इकोसिस्टम ही ऐसा है कि मार्केट को रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस ही चलना है ना। मैंने ट्रेड किया, मैंने 670 पे बेचा, मतलब पुट लिया, ये और 520 पे कुछ बुक किया, 150 पॉइंट, हाँ 520 या 570 पे बुक किया शायद, 100 पॉइंट, हाँ 570 पे बुक किया, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाया। ये 2 कैंडल कुछ बनी, यहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है। यही था पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरे तरफ से। नहीं, 8 मई की बैच में कोई सीट खाली नहीं है। हाउ टू सी टुडेज 9:15 लाइव क्लास। मैं एक बार अश्विनी सर से बात कर लेता हूँ, ये शायद वो यूट्यूब पर ही अपलोड होगी या फिर कहाँ होती है अपलोड, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ कम्युनिटी में हो जाएगी, कम्युनिटी में अपलोड हो जाएगी, कम्युनिटी में जहाँ अपलोड होती है ना वहीं पर हो जाएगी, कम्युनिटी वीडियोस में अपलोड हो जाएगी। ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी, ये भी मैं अपलोड करने कह देता हूँ यहाँ पर। अभी हम इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।